संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से 3 दिवसीय नाट्य समारोह के अंतर्गत आज स्वर्ण संगीत एवं नाट्य समिति का प्रथम दिवस में मॉलियर की मूल हास्य नाट्य रचना कंजूस का नाट्य मंचन नगर के वरिष्ठ रंग निर्देशक तरुण मुखर्जी जी के कुशल निर्देशन में आपके सामने मंचित किया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे विशेष अनुरोध पर हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री प्रदीप कुमार, वरिष्ठ IAS सलाहकार, उत्तर प्रदेश संगीत संस्कृति विश्वविद्यालय के। और हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री BN ओझा साहब, डिप्टी डायरेक्टर सेवानिवृत्त, स्थानीय लोकल फंड अकाउंट्स। इससे पहले कि मैं अपना कार्यक्रम प्रारंभ करूं, मैं इस सांस्कृतिक एवं नाट्य संस्था के विषय में थोड़ी जानकारी आप लोगों से शेयर करता हूं। स्वर्ण संगीत एवं नाट्य समिति की स्थापना वर्ष 2004 में संस्था की अध्यक्षा श्रीमती स्निग्धा मुखर्जी द्वारा की गई थी। स्थापना वर्ष से ही संस्था के द्वारा राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। स्निग्धा मुखर्जी एवं संगीत में परान स्नातक की डिग्री तथा UGC नेट उत्तीर्ण है तथा वर्तमान में कानपुर विश्वविद्यालय से संगीत शिक्षा में PhD कर रही हैं। इस संस्था के उपाध्यक्ष श्री गोपाल मिश्र एवं सचिव श्री तरुण मुखर्जी हैं। संस्था की स्थापना के बाद विविध प्रकार के कार्यक्रमों से आयोजित होती रही, जिसमें प्रमुख हैं सन 2012 में आयोजित 2 दिवसीय संगीतोत्सव संगीत यात्रा वेद हेमंत कुमार एंड RD किशोर कुमार नाइट। वर्ष 2018 से अब तक भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय संस्कृति विभाग नई दिल्ली से इस संस्था को निरंतर वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज इस प्रस्तुति का आपके सामने प्रारंभ किया जाएगा। भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के अनुसार हम सबसे पहले अपने माननीय मुख्य अतिथि के शुभ कर कमलों द्वारा दीप को प्रज्वलित करवाते हैं। तदुपरांत उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उसके उपरांत हम लोग नाटक का प्रारंभ करते हैं। मैं संस्था की अध्यक्षा श्रीमती स्निग्धा मुखर्जी जी से अनुरोध करूंगा और श्री BN ओझा साहब से कि वो हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को दीप प्रज्वलन हेतु आमंत्रित करके ससम्मान वहां लीजिए। श्री तरुण मुखर्जी नाट्य निर्देशक उनके साथ सहयोग करें। मैं संस्था की अध्यक्षा श्रीमती स्निग्धा मुखर्जी जी से ये अनुरोध करूंगा
कि वो मंच के मध्य में हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय को लाने का कष्ट करें ताकि उनका सम्मान किया जा सके। और क्या स्निग्धा मुखर्जी जी, कृपया उन्हें स्मृति चिन्ह में श्री तरुण मुखर्जी जी एवं अंगवस्त्र श्री B.N. ओझा साहब स्वयं अपने कर्तव्यों द्वारा कहते हैं हुस्न पाकीज़ा है गीता के ख्यालों की तरह, इस मासूम मीरा के ख्यालों की तरह कृष्ण जो दे दे जुबान है, मेरे गीत है सुदामा के सवालों की तरह, मेरे गीत है सुदामा के सवालों की तरह। मैं इसी के साथ अनुरोध करूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय आशीर्वचन के लिए डाइस पर उपस्थित हो। इस महत्वपूर्ण आयोजन के हमारे सूत्रधार, जिनके सहयोग से कार्यक्रम आज मंचित होने जा रहा है, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा स्वर्ण संगीत एवं नाट्य समिति के अध्यक्ष जी और उनके सभी पूरी टीम को जो इस आयोजन से जुड़े हैं, उन सभी कलाकारों को जिनको आज यहाँ आप देखेंगे, हम लोग जिनका प्रदर्शन देखकर और कुछ न कुछ सीखेंगे, साथ लेके जाएंगे। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग नई दिल्ली को, जिनके सत प्रयास से, जिनके सहयोग से इस संस्था के माध्यम से बहुत सारे आयोजन संगीत और नाट्य विधा के हम देखते आए हैं। और मैं कामना करता हूँ कि आगे भी बहुत सुंदर आयोजन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसकी श्रृंखला आज शुरू हो रही है। आज पहली प्रस्तुति जो तरुण मुखर्जी के नेतृत्व में है, निर्देशन में एक हास्य प्रस्तुति है, जिसको सुनकर देखकर आप सभी आनंदित होंगे। मैं विशेष रूप से अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की ओर से, और जिस संस्था में मैं इस समय काम देख रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश शासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। आप सभी उससे परिचित हैं, बहुत पुरानी संस्था है। और मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, आह्वान भी करना चाहता हूँ कि हमारी जो आज की टीम है और जो विशेषकर इस संस्था के कर्ता धर्ता हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा और इससे जुड़े सभी अपने सहयोगियों से अनुरोध करूँगा कि जब भी कभी अवसर मिलेगा, हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रस्तुतियाँ हमारी जो विश्वविद्यालय की गरिमा है उसको बढ़ाने के लिए ज़रूर करेंगे। मैं कभी न कभी ऐसे अवसर की तलाश में हूँ। जैसे ही
अवसर मिलता है मैं आपको जरूर आमंत्रित करूँगा। आज प्रस्तुति है उसके लिए मेरी शुभकामना। हमारे जो भी कलाकार हैं, जो सहयोगी हैं, जो मंच पर हैं, जो व्यवस्था में हैं या किसी भी माध्यम से हमसे आपसे जुड़े हैं, इसको सफल बनाने में सम्मानित घोष जी, हमारे ओझा साहब, आप सभी लोग तमाम सारे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को लेकर आते रहते हैं। मैं अपनी ओर से और आप सबके साथ मिलकर धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका ये प्रयास और निखरे, हमारे कलाकार और ऊंचाइयों पे जाएं और हम सभी इसी प्रकार उनके बीच में आते रहें। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संस्था की अध्यक्षा श्रीमती स्निग्धा मुखर्जी उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आशीर्वचन दें, तदुपरांत हमारा नाटक प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस 3 दिवसीय नाट्य समारोह के अंतर्गत दिनांक 23/1/2024 को आयोजक संस्था स्वर्ण संगीत एवं नाट्य समिति की ओर से मॉलियर की मूल नाट्य रचना कंजूस का नाट्य मंचन श्री तरुण मुखर्जी जी के निर्देशन में मंचित होगा। दिनांक 24/1/2024 को श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति की ओर से B.L. गौड़ की मूल कहानी पर आधारित सुश्री प्रेरणा अग्रवाल द्वारा रूपांतरित मीठी ईद का नाट्य मंचन नगर की वरिष्ठ रंग निर्देशिका एवं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवॉर्डी अचला बोस जी के निर्देशन में मंचित किया जाएगा और अंतिम दिवस यानी समापन संध्या दिनांक 25/1/2024 को नगर की वरिष्ठ एवं प्रख्यात नाट्य संस्था आकांक्षा थिएटर आर्ट्स द्वारा सागर सरदी की नाट्य रचना मसीहा का नाट्य निर्देशन नगर के वरिष्ठ रंग निर्देशक अनुपम देसारिया द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सर्दी में भी आप लोग आए, और क्योंकि आप लोग ज़रूर कला प्रेमी होंगे इसलिए आप सब लोग यहाँ पे 6:30 बजे से वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं म्यूज़िक थेरेपी में PhD कर रही हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी से, तो मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, बस 2 मिनट का टाइम लूँगी, कि अपने बच्चों को किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में ज़रूर डालें। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे पढ़ाई से इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि जब वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाएंगे, कुछ भी, चाहे वो संगीत है, चाहे ड्रामा है, चाहे डांस है, वो एंजॉय करेंगे और फिर वो लोग एनर्जी पाएंगे फिर पढ़ाई करने की। तो इसलिए आप लोग, क्योंकि मैं संगीत चिकित्सा में कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि संगीत चिकित्सा में मेरा सब्जेक्ट है दिव्यांग बच्चों का बौद्धिक स्तर, उसको मैं देख रही हूँ। तो उसमें क्या है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको जब म्यूज़िक सुनाया जाता है तो वो खुश हो जाते हैं, वो लोग रिएक्ट करने लगते हैं, वो लोग, ऐसा लगता है कि अरे वो दिव्यांग तो है ही नहीं, क्योंकि वो लोग जो है हर चीज़ को समझते हैं, खुशी जाहिर करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि म्यूज़िक थेरेपी में कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट को 20 मिनट तक सुनाया जाता है रोगी को, और फिर धीरे धीरे जो है उसका मानसिक स्तर सुधरने लगता है। तो इसलिए है कि आप लोग जो है अपने बच्चों को परफॉर्मिंग आर्ट्स में ज़रूर डालें, और कलाकार को दाद चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगी कि जहाँ भी आप लोगों को लगे कि नाटक बहुत अच्छा जा रहा है, कृपया तालियों से इन लोगों का उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय संस्कृति विभाग की ओर से स्वर्ण संगीत एवं नाट्य समिति की 3 दिवसीय नाट्य समारोह के अंतर्गत प्रथम दिवस में मॉलियर की मूल नाट्य रचना हास्य नाट्य रचना कंजूस, जिसका निर्देशन एवं दृश्य परिकल्पना कर रहे हैं नगर के वरिष्ठ रंग निर्देशक तरुण मुखर्जी।
रुपया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया। अजरा, अजरा कुछ तो बोलो, आखिर बात क्या है? पैमान वफा के बाद ये उदासी क्यों? शादी का कॉल दे चुकी, मगर कुछ ऐसा महसूस होता है कि अपने किए से परेशान हो। मुझे देखो, मैं हूँ कि खुशी के मारे फूले नहीं समाता, और तुम हो कि ठंडी सांसें ले रही हो। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले प्यार प्यार में हामी भर ली और अब पछता रही होगी क्या किया जाए? नहीं नासिर, मुझ में इतनी सकत कहाँ कि मैं तुम्हें ज़बान देकर पछताऊं। एक कशिश है जो मुझे बेअख्तियार तुम्हारी तरफ खींचे ले आती है, मगर सच पूछो तो इसके अंजाम ने मुझे कश्मकश में डाल रखा है और इस डर से मेरा दिल बैठा जा रहा है। डर किस बात का? अरे एक हो तो बताऊं, अब्बाजान की खफ्तगी, कुनबे बिरादरी के ताने, अपने पराई की मलामत और इन सब से बढ़कर तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाने का डर। क्या कहा? हाजरा कुछ भी कहो, मगर खुदा के लिए ये ना कहो। अरे नासिर को तुमसे मोहब्बत है और आखिरी दम तक तुमसे रहेगी। सब ऐसा ही कहा करते हैं, मगर करते नहीं। यही देखना चाहती हो तो ठीक है, कुछ दिन ठहरो, पहले इस नासिर के दिल को आजमाओ और फिर कुछ कहो। अरे एक नहीं, मोहब्बत के 1000 सबूत ले लो अजरा, मगर मुझे अपनी बदजुबानी का शिकार ना बनाओ। नासिर, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल मुझे धोखा ना देगा, मगर डरती हूँ कि ये लोग ताने दे देकर मेरा जीना मुहाल कर देंगे। तो वही तो पूछता हूँ, आखिर क्यों? नासिर, ये दुनिया अगर तुम्हें अजरा की निगाहों से देखती तो मुझे कोई डर न था। मुझे आज भी वो डरावनी घड़ी याद है जब तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे दरिया की मौजों से बचाया था। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मगर ये दुनिया तुम्हें आज भी इस घर का नौकर समझती है। ये तुम्हारी मोहब्बत है जो मुझे किसी लायक समझती है, वरना तुम्हारे वालिद के हाथ से बड़ी कंजूसी और औलाद के साथ कड़ा बर्ताव जो ना कर दिखाए वो थोड़ा है। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे अपने लोगों के बारे में एक खबर की बड़ी बेचैनी से इंतजार है, और अगर अजरा नहीं मिली तो मैं खुद उनकी तलाश में निकलूंगा। नहीं नासिर, यहाँ से एक कदम बाहर न रखना। अब तो जैसे तैसे अब्बा जान के अपनाने की फिक्र करो। तुम देख रही हो ना, मैं दिन रात इसी उधेड़बुन में लगा रहता हूँ। अब तुमने ये भी देखा कि मिर्जा साहब की हमदर्दी और उनके हाँ में हाँ मिलाने के लिए मैंने कैसे कैसे रूप धरे, और अब तो उनको अपना यार बनाने के लिए मैं क्या क्या पापड़ बेल रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी की नजरों में चढ़ने से इससे बेहतर तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता कि उनकी रग में रग मिल जाइए। अगर वो कहे दिन तो कहे जी हाँ हुजूर, धूप चमक रही है, अगर कहे रात तो कहे जी हाँ सरकार, चांदनी छिटक रही है। अरे हर बात पे वाह वाह कीजिए, हर काम पे सुभान अल्लाह कहिए। भाईजान की हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा ना हो कि उनका नौकर अपना भांडा फोड़ दे। नहीं अजरा, नहीं नहीं, नहीं। एक वक्त में दो को संभालना अपने बस की बात नहीं। हाँ, बाप बेटे के मिजाज में इतना फर्क है कि एक साथ दोनों को दिलों में घर करना मुश्किल है। हाँ, मैं तो जानता हूँ कि तुम दोनों भाई बहनों का मेल जोल है, तो इसका फायदा उठाओ, अपना राज फारूक के सामने खोल दो। हाँ? ये लो, यादव से खैर फरूक खा रहा है, देखो अजरा मौका अच्छा है, मैं जा रहा हूँ, ज्यादा नहीं छूना, मैं जा रहा हूँ। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, बड़ी मुश्किल है। अजरा, अच्छा हुआ जो तू यहाँ मिल गई, तुझसे मिलने को बड़ा बेचैन था। जी फरमाइए भाईजान।
दिल का अफसाना 2 लफ्जों में खत्म होता है। अजरा, मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करते हैं? हाँ, मगर कुछ भी करने से पहले सोचता हूँ कि अब्बा जान के अख्तियार में हूँ, क्योंकि मेरा मरना जीना मेरे से बेहतर तो वही सोच सकते हैं। इसलिए क्योंकि उनका बेटा हूँ। जब तक वो ना बोले किसी से दिल लगाने के क्या माने, क्योंकि हमें उनकी अक्ल से सोचना होगा, उनके कान से सुनना होगा और उनकी आंखों से देखना होगा। लेकिन मैं इस मामले में किसी की भी नहीं सुनूंगा। मैं कहूंगी भी नहीं भाईजान, लेकिन ये तो बताइए कि बात पक्की हो गई? पक्की तो नहीं हुई, हाँ, लेकिन हो जाएगी। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ अजरा, तुम जरा भी दखल मत देना। आप मुझे इतना गैर समझते हैं भाईजान। ऐसा नहीं, वो क्या है कि तुझे किसी से मोहब्बत जना हुई, इसीलिए तेरी समझ से अभी खतरा है। तू नहीं जानती कि मोहब्बत की मीठी मीठी कसक दिल पर क्या कयामत तोड़ती। मैं क्या, कौन है जो मोहब्बत के मामले में नासमझ नहीं होता? जिंदगी में कभी ना कभी ये गलती हो ही जाती है। क्या अच्छा होता कि तेरा दिल भी मेरी तरह। मेरी छोड़िए, ये बताइए कौन है वो खुशकिस्मत जिससे आपको मोहब्बत है? इस शहर में एक कमसिन लड़की रहती, अजरा कुदरत ने उसे बनाया ही इसलिए है कि जो देखे दीवाना बने। मरियम नाम है उसका, अपनी अम्मी के साथ रहती है। अच्छा होता कि तू भी उसे देख पाती। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आपकी मंजूर नजर है। सुनता हूँ कि बड़ी तंगी से बशर होती है, थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, उसी से गुजारा चलता है। मैं सोचता हूँ कि उनका हाथ बटाऊं, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े मेरी बला से। और ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि अब्बा जान को समझा बुझाकर हमवार कर दूं। समझ जाए तो बेहतर है, वरना मैं मरियम को लेकर यहाँ से निकल जाऊँ। अब सुनो असर, अब्बा जान ना सुने और हमारे खिलाफ हो जाए तो हम दोनों मिलकर उन्हें खैरबाद कहें और उनकी कंजूसी से पल्ला पाक करें। अब उनकी सख्ती हमसे सही नहीं जाती। सच कहते हैं आप। अब्बा जान के इस बर्ताव से तो अब हमें भी अम्मी जान का इस दुनिया से गुजर जाना और भी खलने लगा है। क्या निकल जा, इसे तब मेरे घर से निकल जा। वो देखो, बत्ते झट्टे इधर ही चलते आ रहे हैं। अजरा चलो कहीं आराम से बात करते हैं। चलो जल्दी चलो, कहीं अब्बा जान। निकल जा, इसे तब मेरे घर से निकल जा। निकल जा बदमाश। बाजी उठाई गिरे, तुम तो बिल्कुल एकदम सूली पर चढ़ा देने का काबिल हो। कसम जवानी की, कभी जो ऐसा खसीस मनूस बुढ़ा देखा है, कभी कभी तो लगता है इसके सिर पे कोई आता है। अबे ये मुंह क्या बड़बड़ाया? यही हुजूर के मुझे यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, तो तेरी ये मजाल कि तुम मुझसे जबान दराजी करता, निकालने की वजह पूछता है। चल निकल, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा सर तो निकाल दे। पर हुजूर मैंने अपना बिगाड़ा क्या है? अबे बनाया बिगाड़ा मैं कुछ नहीं जानता। तू बस यहाँ से निकल और जाकर सड़क पे ठहर। सड़क पे जाकर के ठहर? आपके साहबजादे फारूक मियां कह रहे हैं यहाँ खड़े होकर के इंतजार करो, आप कह रहे हैं यहाँ से निकलो। और किसकी बात मानूं? अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तू बस यहाँ से निकल और जाकर चलता धंधा कर। मैं नहीं चाहता मियाँ 24 घंटे कोई जासूस मेरे सर पे सवार रहे और तकता रहे कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। बिच्छू की सी आंखें तो देखो, हर वक्त मेरे मान पे पड़ी रहती है। क्या मिले और मार के चल दूं? क्या मिले और मार के चल दूं? है किसी में दम जो इनका माल मार रहे हैं? कुंजी ताले में दो बंद करके रखते हैं, अब अपने सांप की तरह पहरा देते। अबे तुझे इससे क्या, जब चाहे मैं बंद करके रखूं, जब चाहे पहरा दूं। हाय 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 हाय, ये दुनिया भर के जासूस न जाने कहां से मेरे पीछे लग गए, जो बात बात में मेरी टोह में लगे रहते हैं। अब मुझे लगता है इससे मेरे रुपयों के बारे में कुछ न कुछ हुआ जरूर है। सुनो नमो, देख दुनिया भर में ये गप ना उड़ाते फिरना कि मियाँ के पास गड़े दबे रुपए रखे हैं। हुजूर, क्या वाकई आपके पास रुपया गड़ा हुआ है? अबे मैंने ये, या खुदा मैं पागल हो जाऊंगा। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि सारे जहां में ये गप ना उड़ाते फिरना कि मियाँ के पास खूब सारी दौलत है। मुझे रुपए पैसों से क्या मतलब? अरे भाई मेरे लिए तो रुपए पैसों का होना ना होना यथा है। अच्छा फिर लगाई तूने हुज्जत, चल निकल यहाँ से। लीजिए मैं चला। अरे ठहर इधर, कुछ लेकर तो नहीं जा रहे हो? इनके यहाँ से भला क्या लेकर के जाऊंगा? नहीं 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 नहीं, मुझे तेरी तलाशी लेनी है। लीजिए तलाशी। ये हाथ उठा। उठ गया। वो हाथ उठा। ये भी उठ गया। एक रुक जा जरा देख लो। अब ये पैर उठा। ये भी उठ गया। अब वो भी उठा ले। इरादा क्या है? दोनों पाँव उठा देंगे? नहीं इरादा कुछ नहीं है।
जेब में तो कुछ नहीं रखा। हाथ डाल करके देख लीजिए। नहीं 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 नहीं, जेब में हाथ नहीं डालूंगा। हाँ, ये चौड़े चौड़े पायजामे माल छुपाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे पायजामे पहनने वालों को ना फांसी लटका देना चाहिए। इनका तो जो भी माल मिले वो पार कर दो, इनका माल मार करके मुझे खुशी होगी। भाई क्या कहा तुमने? हुजूर, मैं ये कह रहा था कि अब तो आपको इत्मीनान हो गया कि मैंने आपकी कोई चीज नहीं चुराई। नहीं नहीं, ये कंजूसी किसकी? ये बात करे, इन मनुष्यों को चेचक निकले, मर जाए मनुष्य कुत्ते। भाई अबे क्या कहा तुमने? अबे कंजूसी किसकी? अरे कुत्ते कौन? कुत्ते मनुष्य वो। हुजूर, मैं ये कह रहा था कि ये कंजूसी और कंजूसों के बारे में आपकी राय क्या है? नहीं, मेरी तो जो भी राय है, लेकिन तूने ये कंजूस कहा किसको? कंजूस को और किसको? और वो कंजूस है कौन? वो कंजूस मक्खी चूस। अब है कौन आखिर? होगा कोई। आपके पेट में क्यों दर्द उठा? क्यों है बेचैनी? अबे है तू कौन? तो क्या आप समझते हैं मैं आपकी बातें दुनिया भर से कहता फिरूंगा? अरे मैं जो समझता हूँ वो समझता हूँ, लेकिन तू बता कंजूस कहा किसको? वो मैंने अपनी टोपी को कहा बस। अच्छा, जी चाहता मैं सिर्फ चंदिया से कुछ कह डालूं। क्या आप समझते हैं आप कंजूसों और लालचखोरों के खिलाफ कुछ भी कहने से मुझे रोक लेंगे? नहीं, तुझे ये बक-बक और गुस्ताखी करने से रोकना चाहता हूँ। तू अपनी जुबान को ताला दे। पर हुजूर, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। अब की बार तुमने बोली नहीं कि तेरी हड्डी पसली तोड़ी नहीं। चलिए हो गया चुप, लेकिन आपकी जबरदस्ती से अपनी मर्जी के खिलाफ। हाँ, मेरे सामने अच्छों की जुबान बंद हो जाती है। बंद हो जाती है, लेकिन अभी ये पोशीदा जगह की तो आपने तलाशी ली नहीं है? आपकी अमानत मेरे पास रखी। हाँ, तो जल्दी से निकाल। ईमानदारी देखिए मेरी, मैं आपको आपकी अमानत लौटा लो, मेरे हाथ में रख दे जल्दी। ये देखिए, आप ये कसम है इस मासूम कीड़े को मारिएगा नहीं। क्या है ये? दुनिया वाले प्यार से इसे चीलर कहते हैं। ये तेरे में कहां से आया? साल भर से नहाया नहीं हूँ। हुजूर की कंजूसी का ये आलम है कि जैसे ही नहाने जाता हूँ टुल्लू पंप बंद कर देते, कहते बिजली खर्चा हो रही। अब आप ही बताइए, एक लोटा पानी से मैं क्या क्या धो डालूं? अरे तुझे बड़ी धोने नहाने की पड़ी है तो जाके गोमती में डूब मर। गया था, किनारे ही डूब गया। अरे तू यहाँ तो खड़ा, जाके जा डूब तो मर वहीं पे। ठीक है, जा रहा हूँ। जाता हूँ। हाँ, मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि हुजूर, आप यकीनी तौर पे कह रहे हैं मैं यहाँ से जाऊँ? हाँ भाई, यकीनी तौर पे कह रहा हूँ, निकलो यहाँ से। हाँ तो साहिबान, मैं आप लोग हुजूर, मेरा कहने का मतलब था ये तय पाया गया कि मैं यहाँ से जाऊँ। हाँ, तय पाया गया कि आप यहाँ से जाइए, निकलिए। चलिए, चाहता हूँ। तो कदरदान, मैं आप लोग से ये कह रहा था कि तो हुजूर, मैं फिर जा रहा हूँ। अबे निकाल ना लाए कहीं का। बड़े चक्कर में हूँ कि जो 10,000 अशर्फियाँ मैंने चमन में गाड़ रखी है वो मैंने ठीक किया है कि नहीं? हाँ भाई, 10,000 अशर्फियाँ इतनी बड़ी रकम है कि भाई ये क्या? आप लोग को अपनी बात बताते बताते मैं अपना भेद खुद ही खोले दे रहा हूँ। स्वर कुछ ऊंचा हो गया है। क्या है? कुछ नहीं। तुम लोग यहाँ कब तक खड़े? हम तो आपके पास ही आ रहे थे। तुम लोगों ने कुछ सुना तो नहीं? क्या बजान? जो मैं वहां कह रहा क्या थी? तुम लोगों ने कुछ भी नहीं सुना? कुछ नहीं। नहीं नहीं, तुमने 2-4 लफ्ज़ तो जरूर सुनी होगी। अब मैं अपने आप से यहाँ नहीं कह रहा था कि अब किस किस जतन से रुपया कमाया जाता है और कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनके पास 10,000 अशर्फियाँ हो। हम तो इसी डर से नहीं आ रहे थे कि आपके काम में कोई खलल ना हो। लेकिन बेटा, तुम लोगों को ये बता देने में मुझे बेहद खुशी होगी कि मैं अपने आप से क्या कह रहा था। लेकिन तुम लोग ये ना समझना कि मेरे पास 10,000 अशर्फियाँ हैं। भाई, हमें आपकी बात से क्या सरोकार है? काश मेरे पास भी इतनी अशर्फियाँ होती। लेकिन ये दुनिया वाले तो कहते हैं आपके पास बहुत दौलत है। हाँ। अबे कौन कहता है? हाँ। अरे ये बताइए, इससे बड़ी तहमत और क्या हो सकती है? अरे कहने वाले सब बदमाश हैं। बजान, अब खफा न हो। ये लो, मेरी औलाद मेरी दुश्मन हो गई जो बात बात में मुझे यूं ही बदनाम करती रहती है। ये लीजिए भाई साहब, इनको दौलतमंद बोलना है, इनका दुश्मन हो जाना है। और नहीं तो क्या, देख लेना किसी दिन को ये समझ के मेरी गर्दन पे छुरी फेर देगा कि मैं अशर्फियों का बना हुआ हूँ। ऐसा क्या हमारा खर्च है बजान? ये लो, ये कहता है इसका क्या खर्च है? अरे बेटा, जो दूल्हा बने पूरे शहर में घोड़ा गाड़ी लेकर दौड़ाते फिरते हो, ये क्या कम खर्च है?
अरे बरखुरदार कितनी बार कहा, ये तुम्हारे बनाव सिंगार साज सजावट, ये कीमती कपड़े, ये टोपी मुझे जरा भी नहीं भाते, मैं लुट जाता हूँ। तो मैं लुटाता हूँ। आखिर मैं क्या जानूं? इतना टिपटा पाता कहाँ से? घुड़दौड़ में 2 बाजियां बढ़िया जीता था, तीतर लड़वाए थे, वहां से पैसे आए। घुड़दौड़ में बाजियां जीते थे, अब जीते थे तो उस रकम से फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं। कीमती कपड़े, कीमती टोपी, ये जुल्फें देखी, लगता किसी जंगल से पकड़ के आया है। बड़ा खर्चा किया बजा। अरे बेटा, उस रकम को 8 रुपए सैकड़े के हिसाब से सूद में चलाओ, देखो कितना फायदा होगा। बजा ईर्ष्या था मैं। अखा छोड़ो भाई, कुछ और कहो। मैं आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ, ये दोनों मिलकर मेरी जेब कतरने की फिक्र में लगे। ये खुदा इन दोनों से मुझे बचा ले, वरना मुझे ही दुनिया से उठा ले। फिर शुरू हो गए। अब क्या है? अब्बा जान, दरअसल वो एक बात करनी थी और तय हो रहा कि मैं कहूँ या भाईजान। हैं? भाई मुझे भी तुम लोगों से कुछ कहना है। अब्बा जान, क्या है ना कि हमें शादी के सिलसिले में कुछ अर्ज करना था। हाँ। भाई शादी के सिलसिले में तो मुझे भी कुछ बात करनी है। चौकी क्यों? शादी के लफ्ज़ या खुद शादी से? अब्बा जान, शादी दोनों ही सूरत में भयानक हो सकती है। हो सकता है कि आपकी पसंद हमारे जज्बात के खिलाफ। नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। देखो, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा जी। तो बेटा फर्रुख, उस नौजवान लड़की मरियम को देखा है जो यहीं पास में रहती है? जी देखा है। देखा है? अच्छा। वो लड़की तुम्हें पसंद है? हाँ। अच्छा। सूरत शक्ल? अरे ललनटा मतलब 1500 में एक। अच्छा। चाल ढाल तौर तरीका? निहायती शरीफाना। अच्छा। निहायती तारीफ के काम। ओहो, तुम्हारे नजदीक उसके लिए बात की जाए? और क्या? कहाँ कर ले। अच्छा। मतलब सूरत शक्ल को देखते हुए अच्छी बीबी साबित होगी? अरे यकीनन। खाविंद को हर तरह से खुश रखेगी? हर तरह से खुश रखेगी। हाय। अब बस एक चीज की कमी है। वो क्या? जरा रुपए वाली नहीं है बस। अरे अब्बा जान, रुपया कौन सी बहुत बड़ी बात है? और क्या, आजकल लड़की में गुण देखे जाते हैं। हाँ, ये लड़के ने बिल्कुल पते की बात कही भाई। लड़की में गुण देखे जाने चाहिए। हाँ भाई, रुपया पैसा तो किसी और तरीके से भी कमाया जा सकता है ना? और क्या? भाई मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम दोनों हम ख्याल निकले। भाई मरियम के सुथरेपन और मिजाज की शिरीनी ने मेरा दिल मोह लिया, और मैंने भी फैसला कर लिया कि जो कुछ भी थोड़ी बहुत रकम मिल जाए तो मैं फौरन मरियम से निकाह कर लूं। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बजा। नहीं मतलब बेटा चौके क्यों? मुझे चक्कर आ रहा है। क्या हुआ बेटा? भूकंप आया। भूकंप? कहाँ भूकंप आया? अकेले मुझे महसूस हुआ है। अकेले? बावर्ची खाने जाकर दूध पर बना पानी पी ले। जा आराम से। देखा, ये है आजकल के नाजुक मिजाज छोकरे जो जरा सी बात पे यूं चक्कर खा जाते हैं। बेटा ये तो मैंने अपने लिए तय कर लिया है। तुम्हारे भाई के लिए भी दुल्हन देखी है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं। बहुत खूबसूरत दुखिया बेवा है। हाँ, तुम्हारे भाई को तो उम्र खुश रखे। तुम्हें तो मैं असलम साहब के हवाले कर दूंगा। असलम साहब के? हाँ भाई, बड़े ही खुश मिजाज और बड़े ही समझदार, बड़े ही दौलतमंद है, और उम्र भी 60 के ऊपर नहीं है। और क्या चाहिए? अब्बा जान, अभी मेरा इन शादी की उलझनों में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो क्या हुआ बेटा, मेरा तो है। अब्बा जान, अभी तो आप मुझे इनसे माफी रखिए। बेटा तू मुझे माफ कर। अब्बा जान, असलम साहब को वैसे ही मैं अपना बुजुर्ग समझती हूँ। देख बेटा, तेरी शादी तो आज रात को ही होगी। मौलवी बुलवा चुका हूँ मैं। हाँ, आज रात को। अब्बा जान, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं कहता हूँ ऐसा होगा लड़की। मैं कहती हूँ अभी क्या, कभी नहीं हो और सकता। मैं कहता हूँ आज रात को ही तेरा निकाह होगा। उससे पहले मैं अपना काम तमाम कर लूँ। अरे मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखा, आप लोगों ने आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से ऐसी बात की होगी? और किसी बाप ने अपनी बेटी का ऐसे निकाह कराया होगा? अरे शर्त रही जो पूरी दुनिया मेरे इंतखाब की दाद न दे। मैं कहती हूँ कोई अक्लो हवासी इसे पसंद करेगा। चलो अब कोई फैसला करवाए।
जो आ रहे हैं नासिर में इनसे फैसला कराएं। खुशी से। लेकिन ये जो कहेंगे उस पर चलना तुम्हारा फर्ज होगा। माना। ठीक है। और नासिर में रुकिए, इधर आइए। बताइए हुजूर। बात यह है कि एक फैसला तुम पे छोड़ा है मैंने। हाँ बताइए। ये बताओ मैं ठीक कह रहा हूँ या अजरा? अरे साहब, अब आपकी बातों पर भला किसको शक हो सकता है, और कौन कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं? हाँ? तुम्हें पता है हम लोग क्या बातें कर रहे हैं? वो नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि आपका फरमाना ठीक ही होगा। आखिरकार आप भी अपने वक्त का फ्लातून है। वो तो ठीक है। वो क्या है कि मैं चाहता हूँ आज रात अजरा का निकाह एक ऐसे शख्स से कर दूं जो निहायत ही समझदार और मालदार इंसान है, और ये कहती है मुझे उस शख्स से नफरत है। तुम्हारी क्या राय है? जी वो मैं क्या अर्ज करूं? मैं आठ बार छोड़ो सीधे बक्को, मेरा मतलब कहो। जी जी मैं सुभान अल्लाह, क्या मैं अटके हुए कुछ बोलोगे? जी हाँ, जी वो मैं ये कह रहा था हाँ। कि अब मेरी भी वही राय है जो आपकी है। हाँ। आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती। अच्छा। लेकिन हुजूर इसके साथ साथ ये भी है कि आपकी साहबजादी गलत नहीं कहती। अरे भाई, असलम साहब का रिश्ता निहायत ही खूबसूरत, निहायत ही मालदार, बड़ी मोहताज इंसान है। और सबसे खास बात जानते क्या है? पहली बीवी से कोई औलाद भी नहीं है, और क्या चाहिए बताओ? आपका फरमाना बजा है हुजूर, मगर आप अजरा कह सकती है कि आप जरूरत से कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। इन्हें मोहलत मिलनी चाहिए। अरे भाई, यही तो आप नहीं समझते नासिर मियां। अरे इस निकाह से जो फायदा है वो दूसरे निकाह से थोड़ा ही है। हाँ। ये तो देखिए कि असलम साहब दहेज तक नहीं मांगते। दहेज तक नहीं मांगते? जी हाँ। अरे तो ये बात तो एकदम आपने लाजवाब सुनाई है। तो बस देर किस बात का, बिस्मिल्लाह कर ही दीजिए। खर्च में काफी किफायत रहेगी भाई। हाँ बेशक बेशक, भला इसे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन हुजूर हाँ। एक बात है। बताओ। आपकी साहबजादी कह सकती हैं कि शादी बड़ा है मामला है, तो सोच समझ कर करनी चाहिए। हाँ। लेकिन दहेज के बगैर? हुजूर आपका फरमाना बजा है, आपने तो फैसला कर लिया कि मुझे शादी करना है, मगर ये लोग कह सकते हैं ना कि शादी के मामले में लड़की के मिजाज का लिहाज रखना चाहिए, वरना उम्र मजाक और जज्बात का सवाल शादी को खाना आबादी के बजाय खाना बर्बादी बना दिया करता है बगैर दहेज के। अरे हुजूर इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। ये बहुत ऐसे माँ बाप हैं जो पैसों से बढ़कर बेटा बेटी की खुशी देखते हैं। इतने सारे कुत्ते कहाँ जा गए? तुम लोग यही रुको, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ये कुत्ते पकड़ कहिए आप, मतलब देख क्या है? तुम लोग यही रुको, मैं आता हूँ। आप उधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। नासिर आखिर क्या मजाक था ये? मैं पूछती हूँ आखिर ये क्या सूझी तुम्हें? अरे नहीं समझी। अरे ये इसलिए था कि अपने मिर्जा साहब बिगड़े नहीं और अपना काम बन जाए। हाँ? अब भाई इनके हाँ में हाँ ना मिलाना अपने काम को बिगाड़ देना है। अब सुनो, जैसे जैसे मिर्जा साहब कहते हैं तुम वैसे वैसे करती जाओ, फिर अपना फतह ही फतह है। मगर नासिर ये निकाह। अरे भाई सोचेंगे और किसी ना किसी ढंग से इस गुत्थी को सुलझाएंगे। या अल्लाह, कैसे होगा ये? अब्बा जान तो आज रात को ही निकाह कराने पे तुले हुए हैं। आज रात को? अरे तब तो कुछ सोचना पड़ेगा। आइडिया। आओ अजरा, एक काम करो, तुम जिद करके कुछ मोहल्लत ले लो और बीमार पड़ जाओ, बस। बीमारी पकड़ी जाएगी वो तुरंत हकीम डॉक्टर बुलाएंगे। अरे भाई मानो तो सही, अब इस बीमारी को हकीम डॉक्टर को क्या खबर भाई? अब जिस बीमारी का तुम नाम लोगी उसी का वो नुस्खा लिख देंगे, बस। इस तरकीब से ये सभी लोगों के ऊपर ऐसे आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा रहेगा। अगर अपनी मोहब्बत सच्ची हुई तो भाई चुप करो, ऐसे बातें करते हैं भला? अरे भाई बेटी को बाप का हुक्म मानना चाहिए। अब ये भी तो देखिए कि असलम साहब की तरफ से दहेज वगैरह भी नहीं मांगा जाता। शाबाश शाबाश नासिर मियां, क्या बात कही भाई। अगले लगा भैया। हुजूर माफ फरमाइएगा, मैं जरा बीबी से बेतकल्लुफ हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो चाहता हूँ तुम अजरा पे काबू पाओ। सुनो अजरा, आज से तुम्हारे बारे में सारे अख्तियारात मैं नासिर मियां को सौंपता हूँ। ये जो कहेंगे उस पर चलना तुम्हारा फर्ज होगा। हुजूर मैं साहबजादी को बाहर लेके जाता हूँ। हाँ। अब समझाता बुझाता हूँ। हाँ। अब देखिए मैं कैसा लेक्चर पिलाता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा मत समझाना है, क्योंकि ज्यादा समझाने से मामले बिगड़ जाते हैं। जाओ।
लफंगे आदमी हो, कहाँ कहते झक मारने। आपका हुक्म सर आंखों पे गया तो था, लेकिन आपके वालिद हुजूर गवार ने मार पीट करके निकाल दिया। वो तो मैं बुरी तरह पीटते पीटते बचा। नंबू जरूरत बड़ी शदीद है। तुमने कुछ और सुना क्या? से मिलने के बाद पता चला कि मेरा बाप भी उसी लड़की को मोहब्बत करता है। और क्या? एक अनार बुढ़ा बीमार। अब बताओ क्या किया? या अल्लाह, ये मिर्जा साहब को क्या सोची? अरे जमाने भर में अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हैं कमबख्त। जी हाँ। मोहब्बत भी कहीं उनके जैसे पीरे फरतूत के लिए बनी है। और क्या, मुझे अपने गुनाहों की सजा मिल रही है जो ये मौका मेरे सर समाया है। हो, आप अपने मामला तो उनसे छिपाते क्यों हैं? ताकि उन्हें कोई शुबा ना हो, मैं कुछ जोड़ का तोड़ निकाल सकूं। ये बता, उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि उधार मांगने वालों का रास्ता बड़ा गंदा होता है। आप जैसे जरूरतमंदों को साहूकारों के फेरे में पड़ते हुए एक ने सैकड़ों मरतबा देखा है। मतलब ये मामला भी नहीं होगा। परेशान क्यों होते हैं? आपके मामले में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं उठा रखी है। आपको देखते ही उन्होंने हामी भर दी। मतलब रुपये मिल जाएंगे मुझे? हाँ, एक आध मामूली शर्तों पे मंजूर हो तो हाँ, नहीं तो ना। मतलब ये खुद साहूकार ने क्या बोला? साहूकार बड़ा चालाक है कमबख्त है। हाँ, खुद तो पर्दे में रहना चाहता है। हाँ? आज आपकी मुलाकात किसी और के घर में करवाई जाएगी। ठीक। वो आपके मुंह से कर्ज की रकम, जायदाद और खानदान के बारे में जानना चाहता है। मेरे ख्याल में मिर्जा साहब का नाम सुनते ही काम बन जाएगा। बन जाएगा? ठीक है, मुझे मंजूर है। मंजूर है? हाँ। ये भी समझ लीजिए कि रकम 18 रुपए सैकड़ा सूद पे मिलेगी, इससे पैसा ज्यादा नहीं लेगा वो। 18 रुपए सैकड़ा? अरे भाई बड़ा ईमानदार है, मतलब शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। लेकिन इतने पैसे है नहीं उसके पास। हैं? वो आपका काम निकालने के लिए 5 रुपए सैकड़ा सूद पे किसी और से रकम उधार लेगा। पक्का यहूदी निकला। अब ये मामला तो 20 रुपए सैकड़े से भी बढ़ गया। मैंने भी यही कहा, ये क्या बात है, ये क्या बात है। कहने लगा समझो तो टेको, नहीं मलियाबाद देखो। मलियाबाद देखो? कोई बात नहीं नंदू, इस समय पैसे की जरूरत है। मलियाबाद का इलाहाबाद सब देख लूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मंजूर है। अब ये समझिए कि 15,000 में से आपको 12,000 रुपए नकद मिलेंगे। ठीक है। बाकी आपको 3,000 रुपए घरेलू सामान की सूरत में लेने होंगे। उसकी फहरिस्त में साथ लाए, वो खोल करके देख लीजिए। तो भाई ये क्या है? फहरिस्त है। फहरिस्त है? ऐसा लग रहा पूरा घर बेच देगा ये। चल बैठ के पढ़ते। आजा नंबू। हाँ, तो ये बात है मिर्चा जी। मिर्चा जी नहीं भाई, मिर्जा जी। बेचारे नौजवान आदमी है। हाँ। ऐसे ही समस्या आ गई जो कर्जा लेने पे उतरे हैं। अच्छा, आप जो शर्तें रखोगे तो मानेंगे। हाँ। अब ये तो कहो लाला, इस काम में कोई जोखिम तो नहीं है? मतलब उसके जायदाद, खानदान, वाली से तो वाकिफ हो। ये बात तो साहब मन की हमारी जानी हुई नहीं है। हमारी उनकी भेंट ऐसे ही हुई थी। अच्छा। अब वही आपको बताएंगे। पर मिर्चा जी, उनका आदमी कह रहा था कि आपका पूरा पूरा इत्मीनान करा दिया जाएगा। और वैसे भी खाते पीते लोग हैं, माँ का देहांत हो चुका है, और आप कहेंगे तो ये सब लिखने को भी तैयार है कि पिताजी 8 या 10 महीने में खर्च हो जाएंगे। ये तुमने बिल्कुल पते की बात बताई है लाला। अब है तो लोगों का काम निकालना ही पड़ता है भाई, है कि नहीं? मिर्जा साहब और हमारा दलाल किबला क्या कहीं? किबला? अबे देख, उसने नाम तो नहीं लिया। तुमने तो कोई लगाई बिछाई नहीं। फरूक ने कसम खा के कहता हूँ मियाँ, बड़े जल्दबाज हो। यहाँ का पता किसने दिया तुमको? मियाँ जी, ये है आपके ग्राहक। अब आपका पता हमने इनको दिया नहीं, न जाने कैसे पहुंच गए यहाँ। चलो कोई हर्ज नहीं, अच्छे मुतबिर लोग हैं, किसी के कहने के नहीं। मिर्जा जी, अब आप ही इनसे बातचीत पूछताछ कर लीजिए। अच्छा मिर्जा जी, रकम इन्हीं को चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जनाब बताए। अजी सलाम वालेकुम अस्सलाम। हाँ बताए, लेकिन ये शक्ल क्यों छुपाए हैं? अजी वो क्या है कि एक कांड हो गया। कांड हो गया? क्या हो गया? क्या है कि मैं अम्मा बनने वाला हूँ, मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ।
मेरी शादी नहीं हुई, हकीम ने बोला किसी का मुंह मत दिखाइयो। भाई हाँ। ये इतने बड़े कांड मुंह ना दिखा, लेकिन भाई शक्ल तो दिखानी पड़ेगी। अजी अजी छोड़िए, जिद मत करिए। अब जिद क्यों ना करूं भाई शक्ल? अजी देखिए, बच्चे बोलते हैं अच्छे बुढ़े जिद नहीं करते। अच्छा बुढ़े जिद नहीं कर, कौन अच्छा बुढ़ा भाई? अजी छोड़िए, आपको रकम देने से मतलब शक्ल क्या करेंगे? नहीं नहीं बिना शक्ल देखे वैसे कैसे रकम दे तू भाई? अजी क्या कैदी पकड़ ले? अब कैदी पकड़े तो क्या हुआ? अजी पूरा शरीर दिख रहा, शक्ल देख के क्या करेंगे? देख रहे हैं भैया? अरे विजय जैसे शरीर देखने से क्या होता है भाई? अजी बिना जिद मत शक्ल करिए, देखे जिद मत करिए, जमीन निकल जाएगी। जमीन निकले मैं शक्ल देखने, शक्ल दिखा गया। ठीक है, देख लो। अबे ये तेरी नालायक हरकत है। तो कान से लेकर कोई छर्रा उड़ाए जा रहे हैं और आप सूद लेके साहूकार बन रहे हैं? अरे अभी शक्ल दिखाने की हिम्मत है? आप दुनिया वालों क्या मुंह दिखाएंगे? अरे शर्म नहीं आती? एड़ी चोटी का पसीना एक करके मैंने रकम जोड़ी जो यूं बहाई जाती है, और रुपया दर रुपया जोड़ के यूं साहूकार बनना भी आपको जेब नहीं देता। अब कान ना खाऊं यार, निकल जाओ वरना हड्डी वजली तोड़ दूंगा। आज आप बताइए, बड़ा गुनहगार कौन? वो जिसे रुपए की जरूरत है या वो जो रुपया सूद पे चलाता है? अरे तू निकल जहां तक बोला तेरा रुक निकल जा। देख रहे बर्बाद करके छोड़ेगा ये मुझे। अच्छा मियां, बहुत अच्छा ग्राहक लाए हो, मेरा ही लौंडा मिला था। है? अब निकल जाओ, दोबारा शक्ल नहीं निकालना, निकलो यहाँ से। नालायक कहीं के। मिश्रा जी बड़ी दूर से आए। हाँ फिर चाय पानी हो जाता तो। देख रहे क्या कह रहा है? गजब का बेशरम आदमी। चाय पानी हो जाता? अम्मा मेरी बेटी का दामाद ढूंढ के लाए हो क्या? चाय पानी का हो जाता है? अम्मा मियाँ चाय का तो पता नहीं, लेकिन पानी में ऐसा डुबो डुबो मारूंगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा। अब निकल जाना है कहीं का। चाय पानी हो जाता है? तू यहाँ छिपा है, तू नहीं मेरे बेटे को इस रास्ते पे डाला। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। वो तो पहले से बिगड़ा हुआ है। अरे पहले से बिगड़ा हुआ क्या? आप समझते क्या? अब निकाल यहाँ से, नालायक। तू यहाँ नहीं, घर का गद्दा हूँ जो होंकते थे यार। तुम यही हो। ये बदतमीजी गुंडा करती कब तक चलेगी? गुंडा करते तू मेरे घर से निकल, नालायक। निकल निकल यहाँ से, है? निकल जल्दी, नालायक कहीं का। है? आदाब। अरे फर्जीना तुम इस समय? जी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। आपका काम करके लाई हो। हाँ। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन जाना नहीं, नहीं। मैं अभी आता हूँ, कुछ जरूरी काम है। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। तुम रुको। कितने प्यार से बोल रहे हैं, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। अरे फर्जीना बुआ, अरे नंबू तू यहाँ कैसे? मिर्जा साहब से काम हो? हाँ भैया, उन्हीं का एक छोटा सा काम है, 4 पैसों की आस लगा कर आई हूँ। 4 पैसों की आस? अरे बुआ, तुम उनका कुछ ले भागो तो मैं जानू, बड़ा शातिर है। अरे चील के घोंसले में मांस कहाँ, पत्थर में जोक लगाओगी? अरे मिर्जा साहब तो पेट भर के कंजूस मक्खी चूस हैं, मर जाए बुढ़ा तो मुट्ठी ना खुले। है सब कुछ पर देने के नाम पर छदाम भी नहीं। अरे ठीक है, वो देना ना जानते हो ना सही, लेकिन मुझे तो आता है लेना। अरे तौबा करो बुआ, देना और देने के नाम पे वो घर की कुंडी तक ना खटकते। लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। लपक यहाँ से। हाँ फर्जीना भाई कहो, क्या बात है? हाय अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सर से पांव तक तंदुरुस्ती बरस रही हो हुजूर। हाय किसके? मेरे? आपके हुजूर, इतना तरोताजा और खुश तो मैंने आपको जवानी में भी नहीं पाया। सच्ची? मुझी। आपके सामने तो 20 बरस के पट्टे भी बुढ़े नजर आते हैं। कहा भाई, अब तो मैं 60 के ऊपर हो गया हूँ। तो क्या हुआ हुजूर? मर्द के शबाब का यही वो सिन है। हाँ, साटा तो पाटा मैंने सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। 100 बरस जिएंगे हुजूर। ये तुम्हारा ख्याल है फर्जीना, तुम दिल लगी बहुत करती हो। नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। आपकी पेशानी पे साफ निशानी है। ये कहो तुम्हें इस इल्म में भी दखल है? हुजूर थोड़ी बहुत दखल रखती हूँ। अच्छा। हुजूर अपना हाथ मुझे दे दीजिए। हाथ मैं तुम्हें दे दूं? मेरा कहने का मतलब कुछ ये था कि अपना हाथ मुझे दिखाइए। दिखाऊं? जी दीजिए ना। ले लीजिए।
हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय। हाय अल्लाह। अरे क्या करोगे? नहीं नहीं, मुद्दे की बात कर रहा बताओ बताओ। हुजूर, बात दरअसल ये है कि देखिए उम्र की लकीर देखिए। हाँ हाँ, क्या हुआ? देखिए क्या हुआ लकीर? अब बहुत ऊंची जा रही है। क्या मन निकल रही है? नहीं नहीं हाँ? नहीं, अभी तक तो मैं 100 बरस कह रही थी और अब कहूंगी 120 बरस की जवानी की बहारें लूटेंगे आप। या खुदा, इतनी लंबी पारी। हाँ हुजूर, आपके पोते और परपोतों के पोते आपके इन्हीं नाजुक हाथों से अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। या खुदा, पोते के पोते, उसके भी पोते, हमारी इतनी लंबी जवानी की बाहर लूटने का मौका मिल जाए तो। अब मैं छोड़ो भाई, अब मेरे मामले की बात कहो। अरे हुजूर, वही बात तो कह रही है। अब आपकी खादिमा जिस काम में हाथ डाले उसे पूरा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने मरियम की अम्मा से कह दी कि आपकी बिटिया को मिर्जा साहब ने गली से कहीं आते जाते खिड़की से झांकते हुए देख लिया, बस तभी से लट्टू है। अरे इस पे क्या बोली वो? क्या बोलती है हुजूर? खुश हो गई, कहने लगी फर्जीना बुआ, फर्जीना बुआ, लड़की का सियासत मैंने तुम पर सौंपा। अरे फर्जीना, एक आज रात असलम साहब मेरे यहाँ दावत पे आ रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी। इस मौके पे अगर मरियम भी आ जाए तो। अरे बहुत नेक ख्याल है हुजूर, मरियम को मैं लेकर आऊंगी हैं और ऐसा करूंगी, उसके बाद आपकी साहबजादी से मुलाकात करवा दूंगी और फिर दोनों जो है मेला घूमने के लिए जाएंगी और मैं भी जाऊंगी टपक टपक। तुम लोग मेरी गाड़ी में चली जाओ। एक बात का फर्जीना, और उसके बाद हुजूर सुनिए तो मरियम आपके साथ बैठकर चाय नोश फरमाएंगी। अरे हाय, नजारा ही कुछ और होगा। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, तुमने लड़की की अम्मा से दान दहेज के बारे में बात तो कर ली ना? मतलब क्या देंगी अपनी लड़की को? अब तुम तो जानो आजकल कौन सी ऐसी लड़की होगी जो बिना दहेज के आती होगी? है बिल्कुल सही फरमा रहे हो, कोई ऐसी लड़की नहीं है जो बिना दान दहेज के आएगी। और हमारी मरियम भी बिना दान दहेज के नहीं आएगी। अच्छा, तो क्या लेके आएगी? 1200 रुपए, 1200 रुपए महीने सालाना की बचत लेकर आएगी। बचत लेकर आएगी? बचत। अब हुजूर आप समझते ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गरीबी में पली बड़ी है और खाती क्या है, एक चपाती, एक चम्मच दाल। चम्मच छोटा करो। चम्मच छोटा हो गया, छोटा हो गया। अब मतलब मेवा मिठाई का कोई शौक नहीं है, ना 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 ना, और ना बनाओ सिंगार का शौक रखती है। बताइए कितनी बचत हुई हुजूर? सुन रहे हैं? एक चपाती और चम्मच भर दाल, ये बचत है कि चपत है? देखो भाई, दान दहेज की रसीद नहीं देने का। कतई मत दीजिएगा हुजूर, कतई मत दीजिएगा। एक बात और फर्जीना, दिल में कहीं कसक है तो बताए दे रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि तुम तो जानो मरियम ठहरी जवान और जवानी जवानी को खींचती तो है। भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं मजाक का निकलूं और घर में फितना फसाद फैले। यही तो खास बात है मरियम में। अरे जो मैं आपको बताना भूल गई। हाँ, क्या? अरे उसे जवान मर्दों से बला की नफरत है। हाँ, जब भी उठती बैठती है बड़े बूढ़ों में ही उठती बैठती है। मेरी मरियम? आपकी मरियम। हाँ, अभी 3 महीने पहले उसका निकाह तय किया। अच्छा। और दुल्हा मियाँ सिर्फ 55 साल के थे। अच्छा। और बिना ऐनक लगाए दस्तखत करने के लिए बैठ गए। बस मरियम नाराज हो गई, कहने लगी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, इस बुढ़े से शादी नहीं करूंगी। ऐसा नहीं बोला, उसने बोला इस जवान से शादी नहीं करूंगी। हाँ, और हुजूर पहले से आगाह किए देती हूँ, ये कहीं खिसाब लगा के ये दाढ़ी वाड़ी मुड़ा के कतई ना आई। नहीं। वहाँ दूल्हे मियाँ के ऐनक लगी और बन्नों को पसंद आई। हाँ, ये बड़ा अच्छा किया जो बता दिया भाई, बड़ा अच्छा मिजाज पाया है मेरी मरियम ने। सच कहूँ फर्जीना, अगर मैं भी औरत होता ना तो इन जवान मर्दों को कतई पसंद नहीं करता। किस पे थू? जवानी पे थू। अरे क्या रखा है मुई जवानी में? कुछ नहीं। बताइए, कुछ रखा है जवानी में? कुछ नहीं, और जो कुछ भी रखा है इसी बुढ़ापे में। हाँ, ये तो बस ठीक है फर्जीना, लेकिन तुमने मरियम को मरियम ने मुझे आते जाते देखा है, कुछ कहती थी? कुछ कहती थी? अरे बहुत कुछ कहती थी। अब बस ये कभी कभी छींक रहती है। हाय अल्लाह, ये
रहती है। अरे ये साथ में ये भी रहती है। हाय अल्लाह, इतनी सुरीली, इतनी रसीली खांसी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। या खुदा, ससुरी खांसी हसीनी और सुरीली भी हो गई है। अच्छा, मरियम ने, उसकी अम्मा ने आते जाते देखा होगा, मरियम ने भी तो कुछ बोल रही थी कि आप, अरे आपकी मैं पसंद आ जाऊंगा ना। जी हाँ, आप बहुत कबूल सूरत अच्छा अच्छा, हाँ? तनोतोष के अच्छा अच्छा, सेहत के अच्छे हैं हाँ? हुजूर, इसीलिए तो मैंने आपका निकाह तय करवा दिया। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वर्जीना, तुम ही ये काम कर सकती थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कहाँ जा रहे हैं हुजूर? कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा डाक होके आता हूँ। वाह 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 वाह, आपका काम बन गया और बाढ़ चूल्हे में जाए जनता। नहीं नहीं भाई बताओ। मेरा मतलब है कि हुजूर, मेरा भी एक छोटा सा काम है। बताओ। बात दरअसल ये है कि मैंने किसी से कुछ रुपए उधार लिए। अच्छा अच्छा, और आज के लिए मैंने उसको वायदा किया था। अच्छा। कि मैं रुपए ला के तेरे मुंह पे फेंक दूं। जाके फेंक दो उसके मुंह पे। मगर रुपए कहाँ है हुजूर? रुपए से आप देंगे ना हुजूर, खुश होके, इतना बड़ा रिश्ता करवाया है। हाँ, हाँ। आप मेरी झोली भर दीजिए हुजूर। कूद के बैठ जाओ। नहीं नहीं, रुपए से रोज भर दीजिए। आप 2 4 5 हजार 10 हजार दिल खोल के दीजिए, दिल खोल के हुजूर। 2 4 5 10 हजार दिल खोल के गला घोट दो मेरा। नहीं नहीं, क्यों? आपका निकाह करवाऊंगी। नहीं कराओ। बहुत खूबसूरत लड़की है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा खूबसूरत। वही तो कह रहा हूँ, डाक से पैसे ला कर दे देता हूँ। नहीं 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 नहीं, हुजूर अभी दीजिए ना। अच्छा देखता हूँ भाई, ये भी खाली है, ये भी पैसे ही नहीं है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इतने बड़े मिर्जा साहब, उनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं। मैं नहीं मानूंगी। नहीं, अरे नहीं, रकम तो जेब में लेकर थोड़ी घूमता, कोई जेब काट दिया तो मैं नुकसान हो जाएगा मेरा। रुको 1 मिनट बात करता। नंबो, ये कमबख्त कहीं सो रहा होगा, मेरे खजाने के बक्से की चाबी कहीं लेकर बैठा है वहीं पे। उनके पास चाबी है? अरे वो कुंडी पे लटकाए रहते ना, तो कभी कभार उसे मंगा लेता हूँ। नंबो, देखो कोई मर रहा होगा अंदर, देखो उसको। ठीक है, देखो जल्दी। तो हाँ बुलाओ उसे। नंबो, अरे नंबो, 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 ए नंबो, ए नंबो, ए नंबो, अरे नाच पीटे जल्दी आ। अरे नाच है? ये क्या? मिर्जा साहब सही में खसक लिए? हाँ, सही कहा था नंबू ने कि इनसे कुछ ले भागो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ऐसे जाल में फंसाया है मिर्जा को, मैं इधर से ना सही उधर से ले लूंगी। ले चुकी दुख सहे भी वक्त और कौवे अंडे खाए। इसे यूं भी कह सकती हो कि मुर्गी मर गई मेहनत करके, अंडे खा गए फकीर। अरे चुप चमचे, चुप कर। अजब तेरी कुदरत, अजब तेरे खेल, छछूंदर के सर पे चमेली का तेल। तो लगी शर्त जो तुम मिर्जा से 1 कौड़ी भी वसूल करवा सको। ठीक है, चलो। लगी शर्त, लगी। मिर्जा से मैं वसूल कर लूंगी। अरे भाई चारों तरफ सन्नाटा है, कहाँ गए सब के सब? है? अरे अल्फो, नंबो, खेरा, नाज़र, फर्रोख, हजरा, सब के सब इधर आओ। क्या वो हुजूर? आ गया। देखो झाड़ने हर वक्त चारों तरफ लगी रहे, साफ सफाई चारों तरफ होती रहे। सब साफ कर दूंगा। क्या मतलब साफ सफाई कर दूंगा। हाँ, और देखो मेज कुर्सी ज्यादा जोर जोर से मत रगड़ना, एक आध पैर टूट जाएगा, कमजोर बहुत है पैर। रंग रोगन खिंच जाएगा, टूटा तेरे हड्डी तोड़ दूंगा। अच्छा ठीक। और सुन, शीशे के बर्तन भी तेरे हवाले, एक भी टूटी और तुम्हारी कटी। अब और नहीं? तनख्वाह। अच्छा। और सुनो, पानी पिलाने की जिम्मेदारी भी तुम पे रहे। ठीक, जब तक पानी मांगा ना जाए तब तक पानी देना नहीं। ये नहीं खड़ी खड़ी कटोरा लिए सर पे खड़े हैं। और बरा थोड़ी थोड़ी कभी कभी, थोड़ी थोड़ी कभी कभी, थोड़ी थोड़ी कभी कभी, थोड़ी थोड़ी कभी कभी, थोड़ी अरे हो गया? हो गया? हाँ ठीक। हुजूर मैं कह रहा था टाट का थैला उतार कर फेंक दो। फेंक दो तो मैं फेंक दूंगा, है? अरे मेहमानों का आने बाद इसे इंतजाम से संभाल कर रख देना। अच्छा ठीक है। हुजूर एक बहुत जरूरी बात कहनी थी। और बताओ।
पायजामा पोशीदा जगह से फटा हुआ है, उसे कैसे? अब पोशीदा जगह को रफू करा दो, पोशीदा जगह को पजामे को रफू करा दो। अच्छा ठीक है, पहली वाली बात मान लेता हूँ। सुनो, हाँ निकलो। आजरा देखो भाई, तुम्हारी होने वाली अम्मा, इस घर की होने वाली बहू इस घर को देखने और तुमसे मिलने आ रही है। सब पे बराबर निगाह रखना बेटा, कुछ मेरा माल बर्बाद नहीं होना चाहिए। चलो जाओ। और सुनो छैला मियां, अगर चाहते हो पुरानी बातें भूल जाऊं तो सबके सामने मुंह ना फुलाए रहना। मैं और मुंह फुलाऊं? हमें छोड़ो, तुम जैसे छोकरों पे चिपड़ी चिपड़ी बातें अच्छी तरह जानता हूँ। अगर चाहते हो पुरानी बातें सब भूल कर माफ कर दूं तो मेहमानों के इस्तकबाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सच पूछते हैं अब्बा जान तो मैं इस बात से जरा भी खुश नहीं हूँ कि यहाँ मेरी अम्मा की जगह कोई और लेने आ रहा है। और रही बात आपके मेहमानों की खातिर मुदारात करने की, तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। इतना ही बस? आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है जाओ। और हुजूर मैं? अरे तू यही रुक। हाँ ठीक। ये अल्फू कहाँ गया? अल्फू, अल्फू, आ गया हुजूर। मैं कहाँ मर गया? अल्फू आ गया हुजूर। हाँ। अब ये फरमाइए कि आप अल्फू कोतवाल से मिलना चाहते हैं या फिर अल्फू बावर्ची से? अल्फू तो दोनों ही है भाई। दोनों से। पहले किससे हुजूर? बावर्ची से। तो ठहरिए, ये मैंने कोतवाल की वर्दी उतारी और ये मैंने फुकनी और चिमटा डाल दिया, ये मैंने चिमटा ले लिया। अब फरमाइए। अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे इसे छोड़िए हुजूर, काम बताइए। काम ये है अल्फू कि आज रात हमारे यहाँ दावत है। बोलो दावत में क्या खिलाओगे? मिर्जा साहब और दावत, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। ये कंजूस दावत कर रहा है। फटाफट रुपए दिलवाइए और बकाबक खाइए। अबे जब देखो तब रुपया रुपया रुपया। अबे हर वक्त रुपये का राग गाता रहता है। एकदम निहायत गुस्ताख बावर्ची है ये। हाँ? अरे भाई काम की बात बताओ अल्फू। काम की बात हुजूर ये है कि कम से कम अवजोश के 4 प्याले हो और कोई 5 प्लेट पुलाव। क्या 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 कर रहा है? पूरे शहर भर की दावत का सामान बता रहा है। अबे और है सरकार, सीख के पसंदे आए है। अबे मुतफन्नी के मेरी सारी जमा पूंजी सी दावत में खिलाएगा। अबे और भी है हुजूर, और है शीर माल, आहा मुर्ग मुसल्लम। अरे भाई तुम सबको खिला खिला के बदहजमी कराओगे? हमारे मिर्जा साहब सबको खिला खिला के मार डालेंगे क्या? अब एक चीज बताओ, ये जो खाना होता है ये जीने के लिए होता है फिर जीना खाने के लिए? हाँ बताओ। बहाना से गले लगो भाई। क्या बात कर क्या बात है भाई। देखिए नासिर मियाँ, खाना कुछ ऐसा हो जो होना चाहिए कि ज्यादा ना खाया जाए। कुछ पानी भरा दाल हो और घर की सिकी रोटियां और प्याज के लच्छू का कचूमर। हुजूर आप इत्मीनान रखिए, दावत आपकी मर्जी के मुताबिक एकदम धूमधाम से होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जाओ भाई अल्फो, जाके गाड़ी साफ करो, मेहमानों को लेकर मिले जाए। कोतवाल से कह रहे तो जरा ठहरिए। ये मैंने चिमटा फूकनी कर दी और ये मैंने जवान की वर्दी पहन ली। क्या बेटा है? फरमाइए। नखरे बहुत है। कहना यह था कि घोड़ों को जाके तैयार करो, मेहमानों को लेकर मेले जाना है। फुकनी और उसकी चिंता लेते जाना। मेला मेला तो मेला, घोड़े कहीं भी जाने लायक नहीं है। लीद में पड़े सड़ रहे हैं। थान पर बिछाने के लिए सूखी घास तक तो है नहीं। कहने की बात तो नहीं है हुजूर, लेकिन कह देता हूँ। अब आप घोड़ों को इतना भूखा रखते हैं कि वो घोड़े नहीं, घोड़ों का साया रह गए। अब बकरी जैसे दिखते हैं, म्याऊं म्याऊं करते हैं। अबे जब तक अबे काम नहीं करेंगे तो आप हो जाएंगे। काम न करें तो खाए भी नहीं खाए। बताओ ये तो कौन से दूर जाना है? मेले ही तो जाना है। वहाँ कौन सी बड़ी परेड हो? नहीं मियाँ, उन्हें जोतने की हिम्मत मुझ में तो नहीं। बड़ी बात है हुजूर, वो अपने आप को तो खींच नहीं सकते, गाड़ी क्या खींचेंगे घंटा। अरे हुजूर आप इत्मीनान रख के यहाँ बैठे रहिए, मैं पड़ोसी से कहकर गाड़ी भिजवाने के इंतजाम करता हूँ। आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसे ऐसे कोतवालों को आप रखिए ही मत, लेकिन आप ऐसे सुनते ही नहीं। हाँ सीखो से कुछ सीखो। मैं तो खुदा से चाहता हूँ कि घोड़ों की मौत मेरे हाथ से ना। हुजूर सुनते हैं, खुशामदी टट्टू मुझे जरा भी नहीं पाते हैं।
नासिर मियाँ के हथकंडे में सब खेत रहो, खाने के मामले में वो बाजी मारे, घोड़ों के बीच में वो बोले, क्यों सिर्फ आपके दिल में घर करने के लिए? सुनते सुनते मेरे कान पक गए। लोग आपको कहते हैं और सुन सुन के तकलीफ है मुझे होती है। घोड़ों से बढ़कर मुझे गधों का ख्याल है। आपका है ख्याल हुजूर, आपका। मेरा ख्याल? हम क्या? अच्छा क्या कहते हैं लोग, जरा मैं भी तो सुनूं। नहीं हुजूर, नहीं जाने दीजिए, फिर कभी नहीं नहीं बता ना, मुझे पता तो चला लोग मेरे पीछे पीछे क्या कहते हैं। बता बता क्या कहते हैं लोग। नहीं हुजूर जी, आप नाराज हो जाएंगे। अरे बता ना क्या कहते हैं लोग। नहीं, बात कुछ ऐसी है, आप नाराज हो गए, भड़क गए। अरे नाराज नहीं होगा, नहीं बताया तो घोड़ों की जगह तुझे जोत दूंगा। है बता क्या कहते हैं लोग। बता दूं? हाँ बता। अबे बता। अरे नहीं मानते तो सुनिए। सुनाओ। हुजूर, लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, जिसे देखो आप पर पत्तियां कसा करता है। कहते हैं इतवार आप नौकरों पर खफा हो जाते हैं और दिन भर की तनख्वाह काट लेते हैं। और सुना है एक बार आप रात के अंधेरे में घोड़ों का रास्ता चुराते हो पकड़े गए। और अल्फू से पहले जो कोचवान था उसने तो आपके इतने हंटर हो कि चट्टी का दूध याद आ गया। लेकिन आप तो गौर हो गए, किसी से जिक्र नहीं। क्या जिधर जाओ आपकी चर्चा, जिससे सुनो आपका नाम। हुजूर लोगों ने आपको उल्लू बना रखा है। कोई कंजूस कहता है तो कोई मक्खी चूर पुकारता है, और तो और कुछ लोगों ने आपका नाम जोक रख छोड़ा। हुजूर कह रहा था कि सच बोलो, पिटाई हुई है। अबे बोले सच बोलने की तमीज सीख, इतना कड़वा सच को ही बोला जाता है। अबे नालायक कहीं का। अब से सच बोलने वाले पर खुदा की मार, शैतान की फटकार। बड़ा गंदा काम है सच बोलना। हाय कान पकड़ू, तौबा तौबा। अब से सच ना बोलने की कसम खाता हूँ। आय आय बहुत मारा। खैर मिर्जा जी मेरी ठोक पीट चट हो गई, कपड़ों की धूल भी झड़ गई। लेकिन ये मियाँ नासिर, इससे तो बदला लिए बगैर रहूंगा नहीं। कैसे भड़का रहा था मिर्जा को, है बताओ, इसे कोई करता है? बता, छोड़ो ना उसको। अरे बहुत पेला इसमें। है परजीना हुआ। हाँ हाँ, आज तुम्हारे मिर्जा साहब हैं? है काहे नहीं, उन्हें मौत और रिज़्क़ कहा। अच्छा तो उन्हें बता दो कि फर्जीना मरियम को लेकर आई है। ठीक, बुला अभी बता देता हूँ। बता दो। अल्फू, ये तुझे क्या हो गया, लंगड़ा क्यों रहा है? कुछ नहीं परजीना बुआ, गधा लात दिल। ये अजीब बात बोल के गया है, गधा लात ऑफ दिस। अब मिर्जा साहब तो घोड़े पालने का शौक रखा करते थे, ये गधे पालना कब से शुरू कर दिया? है बड़े लोग हैं, कुछ भी पाले, हम लोग से क्या मतलब। अरे मरियम आ इधर आ बच्ची, आ आजा 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 इधर बैठ। अभी बुलाया है मिर्जा साहब को, बस तू इसी तरह खुश खुश रहना। अच्छा हाँ ये बता कि तुम रास्ते में मुझसे क्या बता रही थी? बता बता। मैं बड़े चक्कर में हूँ फर्जीना। चक्कर में? क्यों? मुझे बहुत दहशत सी हो रही है। क्यों? मैं दावत में आई हूँ। हाँ? मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे किस लिए घबरा रहा है? क्या पूछती हो फर्जीना, फांसी पर जाने वालों की जो हालत होती है ना, वही मेरी कैफियत हो रही है। अरे मिर्जा साहब वो फांसी का फंदा नहीं है जिसे तो खुशी खुशी गले में डाल ले। अरे इधर देख मेरी तरफ। आय हाय, तेरी आंखों में तो वो घूम रहा है जिसका तूने एक बार मुझसे जिक्र किया था, है ना? तुम झूठ तो ना कहती, है तो कुछ ऐसा ही। हाँ। पर हमारे साथ जिस शराफत का वो बर्ताव करता है, मुझ पर उसका असर क्यों नहीं होता? ये भी जानती हो कि वो है कौन? नहीं, पर हाँ जब भी उसे देखती हूँ ना तो निगाहें उससे हटती नहीं है। अच्छा। दिल उसी की तरफ खींचा चला जाता है। अल्लाह। और मुझसे पूछा जाता है ना, हाँ। तो सबसे बढ़कर उसी को। अरे लड़की, ये लड़के इसी तरह लड़कियों को फुसलाकर बहलाकर अपना बनाते हैं, समझी? लेकिन मुफलिस होते हैं।
तेरे लिए तो मिर्जा साहब ही मौजूद हैं। देख, जैसा रखेगी वैसा रहेंगे। उठाएगी, उठेंगे, बिठाएगी, बैठेंगे, नचाएगी, नाचेंगे। और सुन, एक बार निकाह कर ले, उसके बाद 2-4 महीने में मिर्जा साहब ऊपर खसक लेंगे, उसके बाद दूसरा निकाह कर लेना। क्या बात करती हो फरदीना? अपने मजे के लिए किसी दूसरे के मरने की आरजू करना या फिर उसकी मौत का इंतजार करना अजीब सी बात है ना? अरे कोई अजीब बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और फिर ये बिल्कुल सही है। इस कंजूस बुढ़े से तो इसके घर वाले भी आजिज हो चुके हैं। इसको मर ही जाना चाहिए। और 2-4 महीने में अगर ये बुढ़ा नहीं मरा तो समझ लेना बहुत ही बदतमीज बुढ़ा है। वो दे उधर से आ रहा। ऐनक लगा के आया, नाराज ना होना। तुम्हारे हुस्न की शुआओं से बेशक मेरी आंखें चौंधिया सी गई, मगर हुस्न बराबर दिखाई दे रहा, जिसे देखने के लिए ऐनक की जरूरत तो नहीं, मगर सितारे ऐनक से ही अच्छे दिखाई देते हैं। आय हाय, और तुम इस दुनिया का सबसे हसीन, सबसे दिलकश सितारा हो, ध्रुव तारा हो, पुछल तारा हो, मेरे दिल का गुब्बारा हो। आई फरजीना, ये तो कुछ बोलती नहीं, गूंगी है क्या? गूंगी नहीं हुजूर, पुरानी इमारत देख के घबरा गई है। लेकिन फरजीना, इनसे कह दो सुकून पुरानी इमारत में ही मिलता है। नादान लड़की है हुजूर, और फिर आप तो जानते हैं कि दिल की कली खिलते खिलते ही तो खिलती है। हाय 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 हाय। फरजीना, मेरे अल्लाह, ये बुड्ढा बहुत भयानक है। लो भाई, अजरा, मेरी बेटी आ गई, तुमसे मिलने के लिए तड़प रही थी ना। देखो। माफ करना बहन, आने में जरा देर हो गई। नहीं, हमें आपकी पेशवाई के लिए पहले आना चाहिए था। देखा बेटा, कितनी शानदार लड़की है, और इन्हें देखकर मेरा जी मतलाने लगा। कुछ कह रही है क्या इन्होंने? हुजूर तारीफ कर रही है। हाय हाय, खुश कर दिया पहली मुलाकात में। फरजीना, चलो यहाँ से, मुझसे जरा देर में नहीं ठहरा। लो भाई, हमारे साहब फर्रूख भी आ रहे हैं अपने अम्मा को सलाम के लिए। हाँ जान, अब दोबारा मत करिएगा। फरजीना, मेरे अल्लाह, तो वही है। कौन वही? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे भी नहीं। फरजीना, माफ करना, हमारे इतने बड़े बड़े बेटा बेटी को देखकर चौंकी जरूर होंगी, वही चौंक रही थी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग अपना अपना घर बसाने वाले हैं और मैं अपना। देखिए, अब्बा जान ने अभी अपने इरादे का इजहार किया, मुझे तो बड़ी हैरत हुई। मैं अभी इनके लिए तैयार ना थी। बेशक अब्बा जान इससे बेहतर इंतखाब तो कर ही नहीं सकते, लेकिन आपसे न्याज हो गया। ज़द मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप मेरी सौतेली अम्मा बनने वाली, लेकिन ये रिश्ता मुझे कतई पसंद नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो बात सही है कि मेरी बात किसी को नागवार गुजरेगी, लेकिन कहे बगैर ना रहूंगा कि मेरे हाथ में होता तो ये रिश्ता मैं कतई ना होने देता। आप मेरा सौतेला बेटा बनना पसंद नहीं फरमाते तो मैं अभी नहीं बनना चाहती। क्या करूं, बहुत मजबूर हूँ। अपने बस में होता ना तो इस रिश्ते की कभी ना हामी भरती। बिल्कुल ठीक कहा, इस अहमद की बात का यही जवाब हो सकता है। माफ करना, हमारा बेटा अभी नादान बच्चा है, ये नहीं जानता इसकी बदतमीजी का क्या नतीजा निकलेगा। अच्छा ठीक है, चलिए आपकी यही खुशी है ना। हाँ। तो यही सही। हाँ। अब जान इधर आइए। हाँ बता बेटा, क्या बात है? अबे किधर जा रहा है? अब ये सोचिए हाँ। कि मैं आपकी जगह है। हाँ अच्छा, और कहना ये है। क्या कहना है?
कि मैंने आपसे दिलकश किसी खातून को नहीं देखा। आपका शौहर होना वो इज्जत है जो शहजादों के नसीब में होता है। और मैं आपको पाने के लिए हर रुकावट, हर कांटे को जरा सोच समझ के बेटा। अब्बा जान भैया आपकी तरफ से बोल रहा हूँ। रहने दे, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, मुझे तुम्हारी तर्जुमानी की जरूरत नहीं है। अबे कुर्सियाँ लाओ। अरे हुजूर कुर्सियाँ अभी क्यों मंगवा रहे हैं? हम लोग पहले मेला घूमने जाएंगे ना, उसके बाद कुर्सियाँ मंगवाइए। अरे लेकिन जाने से पहले कुछ मेवा मिठाई तो खा लेते। वो इंतजाम मैंने कर दिया है। क्या? काजू बादाम पिस्ता। अबे बात इतना नुकसान कराएगा? गोजान है क्या मंगा दूं? अच्छा ठीक। अच्छा मरियम, क्या तुमने इतना खूबसूरत हीरा देखा है जो अब्बा जान की अंगूठी में? जी नहीं। नहीं देखा ना, अभी पास से दिखाता हूं। अब्बा जान पास आइए। हेलो बेटा, इसका कोई काम नहीं। क्या करोगे? कटवा दो। वो लीजिए, दिखाना है। बता। अच्छा है ना? क्या? बहुत प्यारा है। क्या है? बहुत प्यारा। दिखा रहा उसका। देखो कैसा है, प्यारा है ना? प्यारा है ना? बस ये आज आपका अबे काहे की मुबारकबाद है? काहे की मुबारकबाद? नहीं, आप देना चाहते थे ना? अबे मर गया मैं, क्या बकता है? मैं देना चाहता हूँ। ये आपका हो गया। अरे क्या बकता है? हाँ, देखो रख लीजिए। अरे बदमाश। जी मैं नहीं लेती। हाँ तो आप आजान भी नहीं। अरे बाजी कहीं का। देखो आपकी वजह से मुझ पे झाड़ पड़ रही है। अरे रहने दीजिए। देखो अगर मन बुरा गए तो फिर कूड़े वाले बुलाना पड़ेगा। नहीं, रख लीजिए। अरे ले लड़की, कितनी मोहब्बत से दे रहा है फारूक। रख ले। हाँ जनाब, रंजीदा ना हो, लिए तो लेती हूँ मगर लौटा दो। हाँ दे दीजिएगा, बाद में मैं। कोई जरूरत नहीं। हुजूर, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। अरे कहते मेरे पास फुर्सत नहीं है। अरे हुजूर, रकम लेके आया है। बोरी में। कितनी बोरी है? बोरी? बोरी 1 2 3 4 5, एक बोरी है। हाँ तो गिन क्या रहा था? अब आइए हुजूर, आप आइए। जाइए तो नहीं, मैं अभी आता हूँ। एक नहीं 2 ही अंगूठी दूंगा। फिर मत आइएगा। चलो बैठो, इत्मीनान से बैठो। अरे तुम लोगों ने मुझे पहले अगर बता दिया होता तो मैं भी इस तरह से इसका निकाह थोड़ी तय करती। अरे मरियम की अम्मा को समझा देती, वो अपनी बिटिया का हाथ बाप को ना दे के बेटे को दे देती। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या बताऊं, पढ़ाई बस में हूँ। अम्मा का ख्याल आता है ना, बहुत दुलार से पाला उन्होंने, मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। आप उनसे बात कीजिए, अपनी मैं कह दूंगी। बुआ, अब आपको हमारी मदद करनी होगी। हाँ तो करूंगी मदद। हाँ बिल्कुल मदद तो करूंगी। हाँ बिल्कुल। अब देखो, मरियम की अम्मा तो सीधी साधी औरत है, उसे मैं समझा लूंगी। लेकिन फर्रुख मियाँ तुम्हारे अब्बू तो तुम्हारे ही अब्बू है ना, उनको इस तरह आसानी से समझा नहीं सकते। उनके लिए तो कोई ना कोई तरकीब भिड़ानी पड़ेगी। तरकीब तो भिड़ा ली, दिमाग में आ गई। हाँ। वो अपने कैसरबाग बस अड्डे के पीछे वो एक औरत नहीं बटोरती है। हाँ, एक बुढ़िया है, कूड़ा बीनती है। बुढ़िया, हाँ लंबी चौड़ी बुढ़िया है। उसके कपड़े बदलवा के एक बेगम बना करके तुम्हारे अब्बा के सामने पेश कर देंगे और तुम्हारे अब्बा को बता देंगे कि ये बहुत अमीर बेगम है। और आपसे निकाह होने के बाद ये सारी दौलत आपके नाम कर देंगे। क्या बात है? बस आपके अब्बा हुजूर राजी हो जाएंगे। ये तरकीब लगती हुई है। सुनो, जैसा मैं कहूंगी वैसा करना है। बात सुनो बच्चों। के बातें हो रही। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे लगता है अपनी दाल ही काली। अरे भाई लड़कियों, मेले नहीं जाना? सबको जाना है तो जाइए। अजरा चलो। हाँ चलो। हाँ। मरियम चलो। पहले आप जाइए। मरियम चलो। आ जाओ। फरूक तुम भी आ जाओ। चलो। अरे हो गया। अब्बा जान, आप तो जान ही रहे। मैं हो जाता। हाँ जाओ। तुम कहाँ जाने पर खुदा, इधर आओ। अब्बा जान, बात अब छोड़ो। नहीं बाहर तक छोड़ो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए। ये बताओ तुम्हारी होने वाली अम्मा कैसी है? मतलब उनके हुस्न, बातचीत, चाल ढाल को कैसा समझते हैं? अब्बा जान अब क्या बोलूं? अब चबाते क्यों, बोलो ना। ठीक है सुनिए। हाँ बताओ। अब्बा जान मैं जो समझ रहा था ना, ये वो नहीं है। अच्छा।
बातचीत में गमज़दा हैं, है जिसमें भद्दापन है, अच्छा, और शक्ल सूरत मामूली है, लेकिन माशाल्लाह मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। चश्मा लगा देखा ना। तुम तुमसे कह रहे थे कि वो मैं आपकी तरफ से कह रहा था। है और क्या? अच्छा, मतलब तुम्हारा झुकाव मरियम की तरफ नहीं है? कहता ही नहीं। हाँ चलो अच्छा है भाई, मैं भी सोच रहा था कि अगर मैं मरियम से निकाह करता हूँ तो दुनिया वाले मुझ पे उंगली उठाए। अच्छा बिल्कुल। अब कितना अच्छा होता मरियम से तुम्हारा निकाह हो जाता, लेकिन तुम्हें तो उससे नफरत सी है। किसे? तुम्हें? मुझे? है? मरियम मुझे पसंद तो नहीं है। आप कहेंगे तो कर लूंगा। कर लूंगा? नहीं, तुम्हारे कहने से क्या होता है भाई। देखो बेटा, मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालूंगा। अब्बा जान, आज आपके खातिर मैं ये दबाव भी सह लूंगा। नहीं बेटा, देखो क्या है, तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। बीबी अपने मन की सीना हो ना तो रास नहीं आती। अब्बा हुजूर, निकाह के बाद ही तो मोहब्बत हो जाती है। किसने कहा मोहब्बत हो जाती? सुना है हमने। बहुत घर में तो बेलन चलते हैं। हाँ नहीं रहने दो भाई, तुम्हारे कहने से क्या होता है। अब मैं खुद ही निकाह कर लेता हूँ। नहीं मानने ना? हाँ नहीं मानने। तो सुनिए, हाँ मैं मरियम को तब से जानता हूँ जब मैंने उसको लुलु मॉल में देखा। हाँ और क्या? लुलु मॉल? हाँ जी बिल्कुल। वहाँ क्या कर रहे थे? ऊपर की मंजिल में वो रंग बिरंगे टॉप खरीद रही थी। हाँ? नीचे की मंजिल में मैं एक रंग का जूता खरीद रहा था। अच्छा। हाँ? अच्छा, वही नजरें मिल गई। हाँ? शादी कर चुका होता। अच्छा, खाली आपके खातिर चुप रहा मैं। अच्छा, लुलु मॉल में नजरें लग गई। अच्छा बता, तुम उसका कुछ घर गए हो? अच्छा बिल्कुल। कितनी बार? 1 दर्जन, 12 बार। या अल्लाह, लौंडे ने डबल छक्का मार दिया। कोई बात नहीं, ये बताओ तुम्हारी वहाँ खातिन मुदारात हुई? अच्छा बिल्कुल, जो कुछ भी था ना बोले प्यार से खिलाया था। अच्छा, तुमने शादी का इरादा जाहिर किया था? अजी हाँ, उनकी अम्मा तक रजामंद है। मतलब मरियम को भी तुमसे मोहब्बत है? अजी बहुत अच्छे जो ये भेद खुल गया। अब सुनो साहबजादे जी, तुम दो दुनिया के सबसे बड़े हरामजादे। उस लड़की को तो तुम भूल जाओ, उससे तो मैं निकाह करूंगा और तुम्हें उससे करना होगा जिसे मैं चाहता। अजी बिल्कुल नहीं, मैं मरियम से अपने हाथ अलग नहीं करूंगा। अरे अजीब लड़के हो, बाप के मामले में टाइम बढ़ाते हो। आप कर रहे हैं? अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। मोहब्बत में बाप कुछ नहीं होता। तो क्या होता है? बाप होता है। मुझ पे सबर नहीं कर सकते। अरे सबर तो करना पड़ेगा, डंडे की जोर से समझाऊंगा तुझे। मैं इंच भर नहीं डालूंगा। इधर आओ, अब तुम्हें इंसाफ करो। मैं इंसाफ कर रहा हूँ, पहले आप यहाँ तशरीफ रखिए। एक रहे हालत, क्या बात हो गई बताइए। बात ये है कि मैं एक लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। और ये लड़का भी उसी में भांजी मार रहा है। बताओ, बाप के मामले में बेटा कांटा मारे तो कैसा? बहुत अच्छा है। बहुत बुरा हुजूर, बहुत ज्यादा बुरा। मैं बात करके आता हूँ। बता। अरे आप पहले यहाँ तशरीफ रखिए। अल्फू, क्या बात हो गई? अब्बा जान तुम्हें पंच ठहराते हैं, मान लिया। ये तो बात है। बे आइट मत, सुन पहले बात। अब ये बता, मैं किसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ, वो लड़की भी मुझे चाहती है। ये अब्बा जान बीच में डंडी मार रहे हैं। अब बेशक गलती पर है ना? है ना? इनकी उम्र देखो, निकाह का शौक देखो, थोड़ी देर पास मुंह में संभलता नहीं है। बेगम संभालेंगे। हंसी में कहते हूँ जी, हंसी में नहीं कहते, बहुत चिल्लाते रहते। अरे हंसी, मैं बात करके आता हूँ। बोल। हुजूर, आपके साहबजादे तो बड़े समझदार हैं। अच्छा? कहते हैं अब्बा जान का बर्ताव मेरे लिए ठीक नहीं। हाँ, अगर आप उनकी शादी उनकी मर्जी के मुताबिक करा दे तो आपका हर हुक्म मानने में तैयार है। अच्छा, कह दे उससे मरियम को छोड़कर जिससे कहेगा मैं उसका निकाह कर दूंगा। बस इतनी बात हुजूर। अब क्यों मैं कह दे रहा हूं। क्या किया? फर्रुख मियां, बोल। आपके अब्बा जान आपकी बातों पे जरा तेज हो गए। अच्छा। हाँ, आप कम से कम थोड़ा सा नरमी से काम लीजिए ना। सुनल, मेरे जानिब से अर्ज कर दे कि अगर वो मरियम को छोड़ दे, हाँ,
तो हमेशा मुझे अपना फर्माबरदार बेटा पाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई ये भी बात सही। बोल क्या? मना लेना अल्फू। अरे हुजूर मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हुआ? आपके बेटे ने आपका कहना मान लिया। मैं खुश हुआ भाई। खुश हो गए ना? हाँ। अब आप दोनों बैठ के सुबीते से बात कीजिए। और ये क्या है? बाप डंडा ताने खड़ा है और बेटा है कि पिट रहा है। अरे वाह वाह अल्पू, हाँ इस वक्त तुमने इनाम वाली बात कही। इनाम वाली बात कही। देखता हूँ जेब में क्या है, आज तुझे इनाम देता हूँ। अरे ये देखो नींबू बगीचे में गिरा हुआ था, कौवे खोद रहे थे, हमने सोचा नुकसान हो जाएगा, तुम्हें देता हूँ। सुनो, इसका शिकंजी बनाना, खुद पीना, मोहल्ले को पिलाना। अब बच जाए तो थोड़ा फ्रिज में डाल के ताला मार देना। जाओ जाओ मौज करो, मौज जाओ। अल्फू एक गिलास मेरे लिए भी रख देना। अब बचा, मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं मैं कुछ ज्यादा बोल गया। हाय हाय हाय, फेंक गया, कम बचत हो गई। अब ये तो दूंगा नहीं आपको। अब बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तुम जो मांगोगे पाओगे। आपने मरियम को दे दिया, अब कुछ नहीं चाहिए। अबे कहा मरियम को मैंने तुझे दे दिया? अरे अभी तो बोला था आपने। अरे तू ऐसा समझने वाला नहीं है, दंडक जोर तो समझेगा तू। देखिए वो मेरा बेटा ही नहीं है। ये ठीक है। क्या ठीक है? तू किसका बेटा है? मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं मरियम को बिल्कुल। अरे तू मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। रख मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तुझे। दिन भर कुत्ते की तरह काटते रहते। अरे क्या बोले? क्या भाई? बुढ़ा तो नहीं है? अरे नहीं है। अरे सुनो तो, आज मैं दिन भर ताक में लगा रहा। किसकी? अशरफियों है। हाँ मिलते। अरे मैं लुट गया, हाय 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 हाय, अरे मैं लुट गया, अरे बर्बाद हो गया, हाय 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 हाय, मेरी 10 रुपया चोरी हो गई। अरे न जाने किस कमबख्त ने कितने दिनों से मेरे 10 रुपयों पे घात लगाए बैठा था, एक ही झटके में तबाह कर दिया। अरे हाय 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 हाय, अरे मेरे 10 रुपया कोई दिलवाओ, अरे मैं बर्बाद हो गया। इतने सालों से रकम एक पाई जोड़ी थी, एक झटके में। अरे भाई साहब दिलवाइए कोई, अरे बहन जी आपने देखा कहीं? अरे मेरी 10 रुपया दिलवाइए। अरे लाल भाई चश्मा लगा क्या खड़े, कहीं बताइए भाई मेरी 10 रुपया कहाँ है? हाय हाय हाय, अरे नहीं मिली, अरे मैं जान दे दूंगा। हाय कोई 10 रुपया दिलवाओ। अरे आप लोग क्या देख रहा है? 10 रुपया दिलवाओ, मेरी 10 रुपया बर्बाद हो गया। अरे चोर, मिलिट्री बुलाओ, सेना बुलाओ, पुलिस बुलाओ, प्रधानमंत्री बुलाओ, मुख्यमंत्री बुलाओ, लेकिन मेरी 10 रुपया दिलवाओ। अरे 10 रुपया नहीं मिली तो सबको फांसी लगवा दूंगा, वरना मैं खुद ही फांसी पर लटक जाऊंगा। पुलिस से पंगा लेता है मिर्जा साहब? अरे ये सब आप मुझ पे छोड़िए, मैं सबको जानता हूँ। उम्र गुजर गई चोरियां पकड़ते पकड़ते, कोई आज सही काम नहीं करता। अरे हवलदार साहब, इस चोरी में हर मजिस्ट्रेट को दिलचस्पी लेनी होगी। न दिलवाया मेरा रुपया तो खुद अदालत को अदालत में न खिंचवाया तो मिर्जा सखावत बेग नाम नहीं। हाँ लेकिन दौड़ धूप तो करनी चाहिए। आपका बयान है उस डिब्बे में गिनी हुई 10,000 अशर्फियां थी। 10,000? जी हाँ 10,000। फिर तो भारी चोरी हुई। अरे साहब इतनी संगीन चोरी किसकी जितनी सजा मिले कम है।
वरना समझ लीजिए पूरे शहर भर की आबरू नहीं बचेगी। अच्छा, ये मोहरे थी किस ठप्पे की? अजीज साहब, खास मलका के ठप्पे की। चोरी का शक किस पर है? पूरे शहर पर। मैं तो कहता हूँ पूरे शहर भर को हथकड़ी लगवाइए, बल्कि आसपास के गांव को भी मत छोड़िए। मिर्जा साहब, लोगों को डराना धमकाना नहीं चाहिए, सीधी तरह चोरी का सुराग लगना चाहिए। फिर देखिए, मैंने हलक में उंगली डाली और सरियां भरभरा के बाहर निकली। अरे चलो काटूं, काम चलाओ, उबलते पानी में डालूं और फिर छत से लटका। हाय, अधू किसको? चोर को? नहीं तो हुजूर, मूर्ख को कह रहा था जो अभी अभी नासिर मियां ने भिजवाया है। देखिए कितने मजे का पकाता हूँ। अबे खाने की बात। अरे हलवादार साहब इधर आइए। अरे हलवादार साहब नहीं, हवलदार साहब। हाँ वही हवलदार साहब। इस अल्फो से भी तो पूछिए। अल्फो, अल्फो, इधर आओ। इधर? हाँ देख लो, नहीं तो फिर और आओ। देखो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मैं जाब्ते की तफ्तीश करने आया हूँ। अच्छा, तुम्हारी बात किसी से नहीं कहूँगा। हुजूर, ये हवादार साहब भी यही खाना खाएंगे? अल्फू, हवादार साहब नहीं, हवलदार साहब। वही। हाँ, खाना तो हम भी यही खाएंगे, लेकिन देखो कोई बात छुपाना नहीं। हुजूर, मुझे जो मीठा फीका पकाना आता है वो हाजिर जी आपका खुश हो जाएगा। अबे खाने की बात नहीं है। हुजूर, आप खुश ना हो तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, वो नासिर मियां का है, जिन्होंने किफायत की कई चीजें मेरे हाथ के तो रखे। अबे खाने का जिक्र नहीं है। अरे जिसने मेरी अशरफिया चुराई तो उसका पता बता। हाय, आपकी रकम चोरी हो गई। हाय, चोरी हो गई। हाँ, और नहीं मिली तो तुझे फांसी पर लटका दूंगा। फांसी? अरे मिर्जा साहब, धमकाइए नहीं, आदमी ईमानदार जान पड़ता है। मैं हूँ। हाँ, फांसी पे चढ़े बिना ही सारा हाल बता देगा। देख अल्फू, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। क्या? उल्टा तुम्हें इनाम मिलेगा। इनाम? हाँ। क्या? अरे सुनो, उनके यहाँ चोरी हो गई और तुम्हें खबर ना हो, ये क्या बात है? हाँ हुजूर, तो मैं सोच लूँ। हाँ, गुफ्तगू कर ले। अब इस नासिर को सबक सिखाता हूँ। जब से इसका कदम झोड़ी में पड़ा है, सर चढ़ गया है। मेरे मालिक इसके अलावा किसी को सुनते ही नहीं। ये इसकी बात भूले थोड़ी है। अबे क्या सोच रहा है? अरे मिर्जा साहब, अबे तबे ना कीजिए, आदमी ईमानदार जान पड़ता है। और क्या हुजूर, ईमानदार हूँ मैं। और नहीं मानते तो सुनिए। ये सारा किया धरा काम पता है किसका है? किसका? आपके वही चहीते नासिर मियां साहब का। नासिर का? जिन्हें मैं इतना मोतवीर आदमी जानता था। और क्या हुजूर? वजह? वजह ही वजह हुजूर है। अल्फू, सारी बात खुल के बताना, कोई बात छुपाना नहीं, नहीं तो। हाँ हुजूर, ये बताइए आपने रकम कहाँ रखी थी? बगीचे में। बगीचे में हुजूर, बगीचे में मैंने नासिर मियां साहब को टहलते हुए देखा था। अच्छा, आपने रकम कहाँ में रखी थी? डब्बे में। डब्बे में? डब्बा मैंने नासिर मियां साहब के पास देखा था। अच्छा ये बताओ, डब्बे की बनावट कैसी थी? हलवादार साहब अभी पता चल जाएगा। मिर्जा साहब, हलवादार नहीं, हवलदार साहब। हाँ, हवलदार साहब अभी पता चल जाएगा डिब्बा मेरा था या किसका था, बता। हाँ हुजूर, डब्बे की बनावट हुजूर, डब्बे की बनावट डब्बे जैसे। ठीक है, तो और कुछ था? बड़ा सा था। लेकिन मेरा डब्बा तो छोटा सा था। छोटा था? हुजूर, उसमें रकम बहुत बड़ी थी ना। अच्छा, इतना डब्बे का रंग कैसा था? लाल था। ले मेरा तो सफेद था। इनका सफेद था। अरे हाँ हुजूर, याद आ गया। हाँ, वो बहुत वक्त से जमीन के अंदर गड़ा हुआ था ना, तो दौलत की गर्मी से लाल पड़ गया। अब छोड़ो, जाने दो, जो कुछ भी हो लाल सफेद। हवलदार साहब, वही डब्बा होगा। अल्फू का बयान लिखिए। अब बताइए, इस दुनिया में कौन किसका एतबार करे? मुझे लगता है किसी दिन मैं खुद अपने आप को न चुरा लूं। अरे हुजूर, वो आपके चहीते कारिंदे नासिर मियां यहीं तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा,
उनसे न कहिएगा कि उनकी चुगली खाकर मैंने उनकी चोरी पकड़वाई। नहीं बिल्कुल तू कोना पकड़ ले। मैं पकड़ता हूँ। अरे नासिर इधर आओ। हाँ बताइए। और अपना किया धरा हवलदार साहब के सामने उगलो। जनाब का मतलब? ये देखो मतलब पूछता है। बताओ। अपने किए में शर्माता नहीं। आखिर मैंने क्या किया? अरे जनाब तुम्हारा सारा हाल मालूम हो चुका है, तुम्हारी सारी पोल खुल चुकी है। क्यों भाई मेरे शराफत का यही नतीजा दिया तुमने? मेरे घर चोरी करने आया था तू। जब आपको पता लगी गया है तो अब इस बात को दबाना और इनकार करना मैं नहीं चाहता। मुझे मौके का इंतजार था और अब नाराज ना हो तो इसकी वजह पेश करूं। बड़ी अच्छी वजह बताएंगे चोर डाकू कहीं के। हाँ। ये ना कहिए, अब खता हुई सो माफ कीजिए। क्यों कर दूं माफ, साफ ना कर दूं? कर दीजिए। तूने बिना मुझसे तूने पूरा सोच समझ के मुझे चोट दी, मेरे पीठ में छुरा घोपा या फिर ऐसा क्यों? खुदा ने, मोहब्बत ने। खुदा ने मोहब्बत? अच्छा दौलत की मोहब्बत ने ना? जी नहीं, मुझे आपकी दौलत की कोई हाजत नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें बताना होगा कि तुम मेरा खजाना कहाँ ले गए। आपका खजाना कहीं लेकर थोड़ी गया हूँ। आपका खजाना अपने घर में है। घर में? हाँ? ये बताओ उसमें कोई खयानत तो नहीं? अरे तौबा तौबा तौबा। अरे मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे मैं तो उसे बस देख कर ही खुश हूँ। उफ, वो हसीन आँखें। डिब्बे की आंखें? हाँ दौलत भी अच्छी है तो हो सकता है डिब्बा भी हसीन हो। हाँ करवा से पूछिए, वो तो सारा हाल जानता है। वो भी इसमें शरीक है जुर्म है? जी हाँ। अरे उसने तो आपके साहबजादी से मेरे लिए सब कुछ सही सिफारिश की है। अबे तुम बार बार मेरी साहबजादी का नाम लेकर मुझे ताव क्यों दिला रहा है? अजी बड़ी मुश्किल से रजामंद कर पाया हूँ। किसे? आपकी साहबजादी अजरा को। अरे कल ही तो उसने निकाह का इकरार किया है। कोई सबूत? मैं लिख कर दे चुका हूँ। खुदाबंद बदकिस्मती पे बदकिस्मती। अरे हवादार साहब फूट जैसे खड़े क्या? लिखिए। हवादार साहब नहीं। ओ भाई बताया है। अरे हवलदार साहब अल्फू का बयान लिखिए और नासिर को अगवा के जुर्म में धर दीजिए। अभी इसको धर लेके चलते हैं। ये क्या कह रहे हो आप? मैंने किसी का अगवा नहीं किया और शायद आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अजरार अरे इधर तो आ। मैंने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखा, बिना मुझसे पूछे पूछे तूने शादी का वायदा किया और बिना तुमने रकम निकली। अब तेरी हदें चलने की दीवारी होगी और तू इसकी सजा फांसी के तख्ते पे भुगतेगा। मेरी भी सुनिएगा या मैं फांसी गलत करूं, मैं तेरी हड्डी पसली चूर कर दूंगा। अब्बाजान, इंसानियत के जामे से बाहर ना हो। अरे नासिर है जिसने अपनी जान पे खेल के मुझे दरिया के मौजे से बचाया था। आज इसकी बदौलत मैं जिंदा हूँ। अरे इससे अच्छा तो वही डूब मरती, कम से कम आज दिन तो देखना नसीब नहीं होता। अब्बाजान, आपको मेरी कसम। अरे मैं कुछ नहीं जानता, कानून अपना काम करेगा। कानून। अरे क्या मामला है? बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ये हवलदार साहब यहाँ कैसे? अरे असलम साहब आप यहाँ शादी के सिलसिले में बात करने आए हैं और मैं उनकी बर्बाद हो गया और ये खड़ा बदमाश जिसने मेरे घर में चोरी की और मेरी बेटी तक को बहका दिया। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? किसने आपका रुपया लिया? मुझे आपकी दौलत की कोई हद नहीं है। जनाब और आप ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मुझे तुम्हारे घड़े हुए अफसानों की तिनके भरी परवाह नहीं। ये दुनिया वैसे ही गुंडों और उबासों से भरी पड़ी जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे से शरीफों को तबाह करती रहती। मिर्जा साहब, मेरे पहलू में एक ईमानदार दिल है और मैं पराई चीज को हाथ लगाना गुनाह समझता हूँ और मेरी शराफत की गवाही ये पूरा शहर दे सकता है। मेहरबान जरा सोच समझ कर, मुझे भी पूरा शहर जानता है और हाँ मैं आपकी कहानी पढ़ सकता हूँ। अगर आप शहर भर से वाकिफ हैं तो मिर्जा नसीम को जानते होंगे। जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं जानता है। अरे मिर्जा नसीम आया नसीम, मैं कुछ नहीं जानता। अरे कम तो घर में बत्तियां क्यों जला रखी हैं? बिजली का बिल कौन भरेगा बर्बाद? अरे कहिए मिर्जा साहब, नासिर की बात तो सुनने दीजिए। हाँ भाई नासिर जी, तो मिर्जा नसीम मेरे वालिद थे। क्या तुम्हारे वालिद थे? जी हाँ वो। तुम इस नाम के पर्दे में अपना जुर्म क्यों छुपाना चाहते हो? जनाब जरा तहजीब के दायरे में रहें, यह कोई घड़ंत नहीं है, मैं साबित कर सकता हूँ। तुमने मिर्जा नसीम का बेटा बनने की जुर्रत कैसे की? लगभग 16-17 वर्ष हुए जब मिर्जा नसीम अपने बीवी बच्चों समेत एक समुद्री सफर में तूफान की शिकार होकर जुदा जुदा हो गए। जी हाँ, तो सुनिए, उनके 7 बरस के एक लड़के और एक बूढ़े नौकर को बचा लिया गया और वो लड़का मैं हूँ। जवान होकर फौज में मैंने नौकरी कर ली और जहाज के कप्तान ने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला था और जब मुझे पता चला कि मेरे वालिद हैं तो उन्हीं की तलाश में शहर में आना हुआ और किस्मत से आप मेरी मिर्जा साहब के साहबजादे से लड़ गई और मैंने इनके यहाँ नौकरी कर ली और अपने वालिद की तलाश में किसी दूसरे को भेज दिया।
अरे भाई इसकी गवाही और भी कोई दे सकता है? जी हाँ, जहाज का कप्तान और याकूत की अंगूठी जो मेरे वालिद साहब के हाथ में रहा करती थी, और हीरे का वो बाजूबंद जो अम्मी जान ने मेरे बाजू पे बांध रखा था, और वो बूढ़ा नौकर भी जिसने मुझे बचाया था। सच है, ये सारे किस्से मैं भी सुन चुकी हूँ। नासिर भाई, अब मेरी नासिर भाई जान। बेशक बेशक तुम मेरी बहन मरियम है, वही है। भाईजान, अम्मा अक्सर हमारी दुख भरी कहानी सुनाकर रोया करती, और आज खुदाबंद कारे साज तेरी कुदरत के सदके जाइए। आओ नासिर, आओ मेरे गले लग जाओ। मैं ही तुम दोनों के बाद मिर्जा नसीब हूँ। हाँ, मैं ही मिर्जा नसीब हूँ। तुमको इस उम्र में मुर्दा समझकर दूसरा निकाह करने के लिए मजबूर हो गया था। अब असलम के नाम से यहाँ पर हूँ। अच्छा, तो आपका लौंडा है, मेरा मतलब आपके साथ जाते हैं। मुझे मेरी 100 रुपया दिलवाइए। क्या मेरे नासिर ने चोरी की? जी हाँ। कौन कहता है? अल्फू कहता है। क्यों भाई अल्फू, तुम कहते हो? आपने देखा मैंने कुछ भी कहा है? अरे हवलदार साहब ने इसका बयान भी लिया है भाई। हाँ अब्बा जान, अब इस कमीनी हरकत का आपको अपने बेटे से उम्मीद हो सकती है? बिल्कुल नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। अगर मेरी 100 रुपया नहीं मिली तो मैं सबको नत्थी करवा दूंगा। अब्बा जान, आप घबराइए नहीं, अशरफियों का पता लग चुका है। 100 रुपया मिल गई। ये बता बेटा, उसमें से खर्च तो नहीं की कोई? एक पाई भी नहीं है बाजान। लेकिन पहले बताइए, आपको अशरफियां चाहिए या मरियम? अरे बेटा तू अशरफिया दे दे, मैं तेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढ दूंगा। ऐसे नहीं अब्बा जान, मरियम की अम्मा भी रजामंद है। अकेले अम्मा की रजामंदी से क्या होगा? खुदा ने बरसों के बिछड़े बाप भाई से मिलाया मुझे, इनकी भी तो रजामंदी होनी चाहिए। भाई मैं खुश, मेरा खुदा खुश। आइए मिर्जा साहब, ये देर क्यों कर रहे हैं? दोहरी शादी क्यों ना हो जाए? अरे साहब, आपको शादी की पड़ी है, मेरी 100 रुपया तो मिल जाएंगी ना? जी बिल्कुल मिल जाएगी। तब दे दे बेटा 100 रुपया। बजान पहले बताइए कि मरियम या अशरफिया? या खुदा, किस कश्मकश में डाल दिया मुझे। अच्छा ठीक है, ला 100 रुपया दे। नंबू दे दूं? गधे की लात तो बूढ़े की बात का कोई भरोसा नहीं। फिर भी आप यकीन करके देख लीजिए। कोई बात नहीं नंबू, वैसे भी इकलौता गधा है, मतलब इकलौता बाप है। अच्छा कर लेता हूँ बजान, लेकिन पहले मेरी मरियम का पहले 100 रुपया। ठीक है। क्या फरमाया साहबी? बुढ़े की बात और गधे की लात, बिल्कुल भरोसा करना चाहिए। ये 100 रुपया लाओ, हाथ दे दो भाई। ये 100 रुपया, ये हाथ दोनों। दर्शकों से विशेष अनुरोध है कि वे कृपया 5 मिनट का समय मुझे और दे दें। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार था। स्टेज पर लाइट दे दे। मिर्जा शखावत बेग, इसमें बहुत सारे कलाकार फिल्म और टेलीविजन सीरियल के थे। शखावत बेग की भूमिका अभिनय कर रहे थे लखनऊ रंगमंच के वरिष्ठ रंगकर्मी एवं रंग निर्देशक अशोक लाल। नंबू की भूमिका अभिनय कर रहे थे लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी तारिक इकबाल। अजरा की भूमिका अभिनय कर रही थी लखनऊ की मशहूर कलाकारा सुप्रिया कश्यप। फरूक की भूमिका अभिनय कर रहे थे लखनऊ के वरिष्ठ कलाकार मोहित यादव। मरियम की भूमिका अभिनय कर रही थी ज़ारा हयात। नासिर की भूमिका अभिनय कर रहे थे सौरभ सिंह। फरजीना की भूमिका अभिनय कर रही थी लखनऊ रंगमंच की वरिष्ठ रंग निर्देशिका एवं संगीत नाटक अकादमी अवॉर्डी अचला बोस। अल्फू की
भूमिका अभिनीत कर रहे थे लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी अरुण कुमार विश्वकर्मा। हवलदार की भूमिका अभिनीत कर रहे थे कोमल प्रजापति। असलम की भूमिका अभिनीत कर रहे थे लखनऊ रंगमंच के वरिष्ठ अभिनेता और फिल्म टेलीविजन के अभिनेता आनंद प्रकाश शर्मा। जलाल की भूमिका अभिनीत कर रहे थे लखनऊ के अच्छे कलाकारों में गिनती होती है शशांक तिवारी। इसमें संपूर्ण परिकल्पना एवं निर्देशन था तरुण मुखर्जी। कृपया मंच पर आ जाइए। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे हमारे रंग निर्देशक को सम्मानित करने की कृपा करें। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि वे आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें, क्योंकि उन्होंने पूरे नाटक को पूरी तन्मयता से देखा है। ये आज की शाम अपने आप में बहुत ही मनोरंजक, प्रेरक और हंसी से भरा पूरा माहौल लेके आई थी। मैं आप सबको इस नाटिका में जो वास्तविकता के बहुत नज़दीक है, तमाम सारी ऐसी सिचुएशन समाज में दिखाई देती है, उसको जीवन किया। मैं सभी कलाकारों का, विशेषकर निर्देशक का और आप सभी जो सुधीजन यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से यहाँ मुझे बुलाने के लिए मैं आयोजकों का और सभी संस्था से जुड़े अधिकारीगण, पदाधिकारीगण सभी को धन्यवाद करता हूँ। इस नाट्य श्रृंखला की जो भी प्रस्तुतियाँ हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी उनसे जुड़ें और इन सब का उत्साहवर्धन हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं इस अवसर पर श्री BN ओझा साहब को भी बुलाना चाहूँगा मंच पर कि वे आए और कृपया वो आशीर्वचन दें। आज की प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय रही और इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं इनके और भी उच्च स्तर पर जाने की शुभकामना देता हूँ। कल श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति 24 जनवरी, नाटक का नाम है मीठी ईद। मूल कहानीकार BL गौड़ और नाट्य रूपांतरित किया सुश्री प्रेरणा अग्रवाल जी ने और नाट्य निर्देशन किया है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड प्राप्त अचला बोस। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर आप रंग दर्शकों से अनुरोध है कि वे आशीर्वाद दें कलाकारों को और कल अवश्य उपस्थित हों। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट।